तो आपका मेजर जो रेवेन्यू सोर्स है वो ट्रेनिंग से आता है या फिर ट्रेनिंग से आता है। आपको इतनी अच्छी ट्रेडिंग आती है तो फिर आप खुद ट्रेडिंग करके क्यों नहीं कमाते सिर्फ, या फिर आप लोगों को इतना सिखा करके क्यों अर्न करते हो? मैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग दिन में 10 ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल नहीं करता है। नहीं तो आप जॉब कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। हाँ हाँ। और हर साल नए लोग आते जाते लॉस करके निकलते जाते, कुछ एक दो जन टिक जाए। मैं यहाँ पे 20 साल से खड़ा हूँ क्योंकि मेरे को एक गुरु मंत्र पता है, 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी। ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 10 में से 10 बार सही जाएगी। कि इंडिया में अभी आप क्या देखते हो अगले 1 साल में, अगले 2-3 साल में और अगले 5 साल में कौन से ऐसे 2-3 सेक्टर्स होंगे जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? अच्छा, न्यूज़ का कोई हो सकता है कि हमने न्यूज़ सुनी तो न्यूज़ के बेस पे उल्टा बंद कर दो न्यूज़ देख। और 2007 में पहली बार जब मार्केट एकदम ऊपर था तब हमने एक रिपोर्ट बनाया। वो रिपोर्ट में लिखा था कि अभी मार्केट क्रैश हो सकता है, कि 2 हफ्ते बाद 2008 का क्रैश। जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 95 to 97% इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उसकी आदत है, लत। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ये मत देखो कि मेरे कितने ट्रेड सही जा रहे हैं, ये देखो कि जो ट्रेड गलत जा रहे हैं उसमें लॉस कितना होता है। यूट्यूब पे प्लेन चलाने का भी वीडियो है और हार्ट सर्जरी का भी वीडियो है, वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अगर यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेड कर सकता हूँ, सिर्फ देख के नहीं होता। अगर ऐसा हो सकता है तो आप प्लेन भी उड़ा दो फिर एक बार। दोस्तों, अगर आपने इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप सब कुछ जान ले, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से तो बिल्कुल एडवांस तक। तो मेरी गारंटी है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में आपके अंदर से सिर्फ एक ही फीलिंग निकलेगी, वाओ क्या पॉडकास्ट था। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता लग गया इस पॉडकास्ट के थ्रू। और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है अगर आप ड्रीम देख रहे हो एक स्विंग ट्रेडर बनने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द पॉडकास्ट। विशाल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डीप कास्ट में। और सर, हमारे शो का नाम ही है डीप कास्ट। तो हम यहाँ पर किसी भी जब कोई भी टॉपिक हम लेते हैं तो उसके हम काफ़ी ज़्यादा डीप में जाते हैं ताकि लोगों को बिल्कुल बेसिक से तो बिल्कुल एडवांस लेवल तक का एक रोड मैप मिले। और आज मेरी और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के जितने भी इनसाइट्स है वो आपके थ्रू वो जाने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डीप कास्ट में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच और बहुत ही अच्छा हो। और जो आपने बताया डीप कास्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। तो मेरा भी एक फेवरेट कोट है, मेरे प्रोग्राम्स में हमेशा बताता हूँ मैं, वो है गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब ये मैंने बहुत सालों के बाद सीखा। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2000 भी नहीं, 1996 में मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था जब मैं 16 साल का था। तो पहले 4-5 साल तो थोड़ा रफ टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे थे, हाथ से पेपर लिख के, पेपर पे ओपन हाई लो क्लोज। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं, मेरे को थोड़ा और सीखना पड़ेगा। तो 2002 से मैंने टेक्निकल एनालिसिस की किताबें पढ़ना, जो भी छोटे मोटे कोर्सेज होते थे उस टाइम पे किए, और फंडामेंटल भी सीखा, फाइनेंशियल। और फिर जैसे जैसे सीख रहा था तो मुझे लग रहा था कि और सिस्टम और स्ट्रैटेजी और टूल्स सीखने से फ़ायदा होगा, बट उल्टा हो रहा था। जितना ज़्यादा सीख रहा था उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, नुकसान हो रहा था। फाइनली मेरे को मेरा जो गुरु है, मेरे जो मेंटर और मेरे जो जिनको मानता हूँ, लैरी विलियम्स करके एक ट्रेडर है यूएस में, उनका एक दिन का सेमिनार हुआ था 2006 में। और उधर मैंने उनको, वो एक दिन का था, उसमें मैं लंच ब्रेक में उनसे मिला और मैंने उनको अपना लैपटॉप दिखाया कि भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ एनालिसिस, आपके रास्ते पे चल रहा हूँ, तो भी क्यों नुकसान हो रहा है। तभी वो मुस्कुराने लगे और बोले कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैं कर रहा था। बोलता इतने सारे इंडिकेटर, टूल, टेक्निक, आरएसआई, ये वो लगा के रखा है आपने, तो आप सबको निकालो और किसी एक को रखो। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि एक से कैसे होएगा, मेरे को लगा कि 4-5 तो चाहिए। बोला एक से काफ़ी है। एंड देन ही गेव मी दिस गोल्डन स्टेटमेंट कि गो डीप नॉट ब्रॉड। एक चीज़ को मास्टर करो, बस उसमें इतना नॉलेज ले लो कि जिसके और दुनिया में किसी के पास नहीं है। जितनी किताबें, जितने कोर्सेज, जितने प्रोग्राम, जितने सेमिनार, जितने पॉडकास्ट है, सबको मास्टर कर लो। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आरएसआई को फॉलो करूंगा। आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक इंडिकेटर है टेक्निकल में, और वो दिन है, और आज का दिन है, ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए कि मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ आज तक। और उसी से मेरा सारा प्रोग्राम, हमारे सारे वीडियोस, सारे प्रो सेशंस, स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना है किसी को तो भी कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक ही टूल पे कर रहा हूँ। सो वो ब्रूस ली का एक डायलॉग है, पता है, कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु नोज 1 किक 10,000 टाइम्स। तो एक ही चीज़ को मास्टर करना है। सो गो डीप। सो चलिए शुरू करते हैं। इस बार आप जिसने बताया स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको डीप में लेके जाएंगे। एग्जैक्टली हम जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन आपने अपनी जो स्टोरी बताई कि आप 1996 से, जब आप 16 साल के थे, तब से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मैंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी में जब मैं 16 साल का था तब से मैंने स्टार्ट की है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं
और जो ट्रेडिंग सिखाते भी हैं, जो करते भी हैं, वो ज़्यादातर आए हैं 2019 के बाद में। और अगर हम पकड़े भी मोटा मोटा तो 2015-2010 के राउंड उसके बाद ही आए। 1996 से कोई ट्रेडर है और मेरे साथ बैठा हुआ, ये बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो आपकी जर्नी में थोड़ी और जानना चाहूँगा उसमें कि आप इतने पुराने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, सिखा रहे लोगों को, तब में और अब में क्या कोई फ़र्क आपको लगता है बड़ा? और आप अपनी प्लीज़ थोड़ी बहुत स्टोरी भी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिले उससे। सो जब मेरा एक्चुअली 1993 जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो मैं अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस में जाता था, जो स्टॉक मार्केट में नहीं थे, कपड़े के बिजनेस में थे, बट वो स्टॉक मार्केट यहाँ पे बोलते हैं MJ मार्केट, जो मरीन ड्राइव पे है, और वहाँ पे बट ज़्यादातर उसी टाइम पे वो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 92-93। तो उसी टाइम पे सारे लोग स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं, मतलब कहीं पे भी जाओ, ट्रेन में जाओ, ऑफिस में जाओ, सब जगह पे खाली स्टॉक मार्केट की बात। उस टाइम भी इतना था क्रेज स्टॉक मार्केट का? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज था। अच्छा। क्योंकि वो नया नया सब नए हाईज और सब, तो तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने पिताजी को पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और तब से मेरा इंटरेस्ट आ गया। और मुझे पैसों से नहीं, मुझे वो नंबर गेम जो था ना, क्योंकि वो हर मतलब तभी मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक था भी नहीं, वो पिट ट्रेडिंग होता था रिंग में, और 2 बजे ख़त्म हो जाता था, उसके 4-4:30 बजे एक भाव कॉपी निकलती थी, जैसे मिड डे पेपर होता है वैसे एक भाव कॉपी निकलती थी, उसमें सारे भाव छपते थे कि आज क्या ट्रेड हुआ। तो हम लोग वो 2 रुपये की मिलती थी, वो ख़रीदता था, और मेरे पिताजी के कुछ 5-10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट था, तो मैं रोज़ वो भाव चेक करता था। वो भाव रोज़ चेक करने से पता चला ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। मतलब मुझे नंबर से बहुत गेम, मेरा स्कूल में भी मैथ्स में अच्छा चल रहा था, तो मेरे को लगा ये इंटरेस्टिंग गेम है, इसको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरी 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुई, मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन करने का डिसाइड किया, जो ऑफकोर्स मुझे घर से अलाउ भी नहीं किया, ना भी बोला। फिर भी मैंने ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टॉक मार्केट से नज़दीक है, बॉम्बे में KC कॉलेज। तो वहाँ पे मेरा 5 साल निकला। मैं बोलूँगा मेरा ग्रेजुएशन एक्चुअली स्टॉक मार्केट में हुआ, और अच्छा। KC कॉलेज BCom तो मैंने 7 पे कर लिया। तो ये 5 साल में बहुत कुछ सीखा। पहले साल तो मैं खाली जाके देखता था। ओके। मेरे एक अंकल थे, 1993 की बात है ना? 96-97, अच्छा। 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्टिंग। ओके। हाँ। हाँ। तो 97 में जाता था, और तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हो गया था, जो अभी अब टर्मिनल पे ट्रेडिंग होता है। तो मैं सुबह 10 बजे खुलता था और 3:30 को बंद होता था। आज भी वही टाइम है, आज 9:15 को खुलता है, तभी 9:55 को खुलता था। 9:55। ओके। तो मैं वहाँ पे जाता था कॉलेज से पहले या कॉलेज के बाद, जब भी टाइम मिलता है वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत स्टडी करता था, वापस आ जाता। तो पहले साल खाली देखा, फिर दूसरे साल में मुझे थोड़ा लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ देख रहा हूँ ऊपर नीचे हो रहे, बाकी लोग भी कर रहे। तो एक छोटा सा अकाउंट खोला, वो भी मेरे अंकल के साथ, और उसमें ट्रेडिंग शुरू किया। बट मेरे पास वो बोलते ना बिगिनर्स लक हो गया। 97-98 एक बड़ा बुल मार्केट हो गया। 99 तक वो जो बोलते हैं .com बबल। .com बबल के पहले .com बूम होता है, जो एकदम सारे IT स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। तो मैं एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था। तो इतना तो टेक्निकल जितना मैं अभी जानता हूँ, तो बिल्कुल उसका 1% जानता था कि मार्केट ऊपर बंद आता है तो लेके जाओ, सुबह दूसरे दिन बेच दो, विच वी कॉल एज BTST स्ट्रैटेजी, बाय टुडे सेल टुमारो। ओके। तो वो करते करते इतना आसान सिंपल हो गया, क्योंकि रोज मार्केट ऊपर जा रहा है। तो बाय द टाइम मैं 2000 की साल में, जब मैं TY BCom में था, तब मेरे पास 20 लाख रुपए बन गए। 20 लाख रुपए उस टाइम। हाँ। तो मुझे लगा अभी तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अभी तो करोड़पति बन जाएंगे। अभी तो किस स्टेज में थे उस टाइम पर एजुकेशन में? TY BCom, दैट्स लास्ट ईयर ऑफ BCom। तो उसी टाइम पे 20 साल का था, तो मुझे लगा कि अभी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो यही है सेट है। बट ये मेरा वहम था। और मार्केट जब क्रैश हुआ, .com बबल हुआ, सारे मार्केट सब गिरे नीचे, तो जो कमाया था वो भी गया और ऊपर से गया। तब समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं है, सीखना पड़ेगा। तो 2001 से लेके 2007 तक बहुत सारे प्रोग्राम्स, उस टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोर्स अभी भी होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बिल्डिंग है, वहाँ पे 20वें माले पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने कोर्सेज़ किए। और मेरे पहले टेक्निकल गुरु डॉक्टर CK नारायण, जो इनको आज भी मैं मानता हूँ, मुझे लगता है वो अब आज की तारीख में भी सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट है। फिर मैंने MBA फाइनेंस किया, ताकि मैं फंडामेंटल को भी समझूँ नरसिंह मौंजी कॉलेज से, और टेक्निकल को भी समझूँ। एंड देन आई रियलाइज़ कि टेक्निकल थोड़ा सा आसान और ऑब्जेक्टिव है, जो कोई भी कर सकता है। और वो पढ़ाई 400-450 किताबें पढ़ी 7 साल के बीच में। और 2007 में पहली बार जब मार्केट एकदम ऊपर था, तब हमने एक रिपोर्ट बनाया, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके, जो अभी शादी हुई थी, वो भी सीख रही थी। तो वो रिपोर्ट में लिखा था कि अभी मार्केट क्रैश हो सकता है। अच्छा। 2000, और उसके 2 हफ्ते बाद 2008 का क्रैश हुआ। एंड दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा है।
एंड दैट्स हैन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल। 2008 में हमने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, आज 16-17 साल हो गए, जहाँ से हम सिखा रहे लोगों को कि कैसे एक आम आदमी स्टॉक मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस से अच्छी तरह से ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकता है, और वो भी ऐसा फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलली करना है, मतलब साथ साथ में करना है। इसलिए मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड पे बात करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग वो डेली ट्रेडिंग उस बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो एक जॉब हो गया ना। हमको पैसे से पैसा बनाना है, हाँ। पैसे को काम पे लगाना है। अगर मैं स्क्रीन के सामने 6 घंटा बैठा रहूं, पैसा तो कहाँ से मैं आएगा? खुद भी काम कर रहा हूं, तो वो मतलब वो तो जॉब हो गया। हाँ। तो फ्रीडम का है, राइट। और वो एक मैं बताऊं कि आपको जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 95 to 97% इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उसकी आदत है, लत है। जैसे एक स्मोकिंग ड्रिंकिंग की एक आदत होती है, नशा है। ट्रू क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, आपने बटन दबाया, आज के दिन में मैंने आज 5 लाख रुपए कमाया, 50,000 कमाया, 5,000 कमाए, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो प्रोफेशनली करते हैं, और प्रोफेशनली करने के लिए आपको टाइम, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज वो सब चाहिए, वो सबके पास नहीं होता है। तो इसीलिए जो सब लोग कर सकते हैं वो है स्विंग या पोजिशनल या उससे ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको अपना काम भी करे, जॉब भी करे, बिजनेस भी करे, उसके साथ साथ आप इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेड करो, ताकि आपको रोज पूरा दिन मार्केट देखना नहीं है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर प्रोग्राम्स। तो आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे सिखाते हैं कि मैं साइड बाय साइड ये चीज़ भी कर सकता हूँ। Yes. तो इसमें फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूँ या फिर मेरे जैसे कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि अपने काम के साथ में ये चीज़ करना चाहते हैं, तो इसमें कितना टाइम जाएगा, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट करें, और कैसे हम इससे एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और एक टाइम बाद क्या इसको हम फुल टाइम भी कर सकते हैं? ये पूरा रोड मैप मैं आपसे चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। यस, तो सही सवाल पूछा आपने, और क्योंकि वही हम काम करते हैं कि हमको उन्हीं लोगों को सिखाना है जो पार्ट टाइम या पैरेलली करना चाहते हैं। फुल टाइम की बात बाद में देखेंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या है कि मेरे पास जॉब है, बिजनेस है, मतलब मेरे पास पूरा टाइम है ही नहीं। अब दो चीज़ें होती हैं, काम करना और काम को सीखना, राइट। सीखने के टाइम पे आप जितना ज़्यादा टाइम डालोगे, आपके बाकी काम खत्म होने के बाद आप बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, कोर्सेज करोगे और सेमिनार्स में जाओगे, तो ये टाइम आपको जितना ज़्यादा दे सकते हो स्टार्टिंग में, भले वो सैटरडे संडे हो या कोई छुट्टी लेके कर सकता है, क्योंकि वो सीखने का काम है। जब एक बार सीख लिया, स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, पहले हम पूरा ट्रेडिंग समझ लेते हैं कि जो लोग जॉबिंग, स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म कर लेते हैं, कभी कभी 1 मिनट के अंदर खत्म। फिर कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग एक लेवल ऊपर है जहाँ पे मैं आज के दिन में खत्म कर दूंगा, 6 घंटा है मेरे पास। कुछ लोग उसके ऊपर जाते हैं जो 2-3 दिन का ट्रेड होता है, जो BTST बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, 2 दिन का। स्विंग ट्रेडिंग होता है 1 से लेके 10 से 15 दिन तक, ओके। 1 से लेके 2 हफ्ते तक। उसके ऊपर होता है पोजिशनल ट्रेड, जहाँ पे आप 3 महीने तक रुकते हो, 4 महीने तक रुकते हो। वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं आता। स्विंग से ऊपर है पोजिशनल ट्रेड, ओके। और उससे ऊपर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग 6 महीने 8 महीने, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग 1 साल 1.5 साल, और लॉन्ग टर्म फिर 2-2.5 साल। अब ये लॉन्ग टर्म का भी डेफिनेशन कम होते जाता है, क्योंकि एक टाइम में लॉन्ग टर्म बोलते थे 5 साल 10 साल, लेकिन अभी वो 12 महीने से 24 महीने हो गया, क्योंकि अब मार्केट और दुनिया इतनी डायनामिक हो चुकी है कि हम लोग 5 साल का प्रेडिक्शन कर भी नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सडनली वॉर हो जाती है, सडनली कुछ हो जाता है, सडनली कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, ये सब होता है। तो वो 2 साल के ऊपर तो किसी का व्यू भी नहीं है, और उसमें भी बीच में रिव्यू करना पड़ता है। तो एक स्वीट स्पॉट क्या है, स्विंग एंड पोजिशनल, मतलब 15 दिन से लेके 3 महीने तक अगर मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें फोकस करते हैं कि अगर 10 से 15 दिन का ट्रेड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल स्विंग ट्रेडिंग। कई लोग तो पोजिशनल ट्रेडिंग को भी स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। नहीं, वो सबका अलग अलग टाइम फ्रेम है, बट ये जनरली आपने एग्जैक्टली बताया कि क्या क्या होता है। किताबों में भी देखोगे तो इसी तरह से डिफाइन किया गया है। और तो मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग 15 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें फिर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे कि इक्विटी होता है, फ्यूचर्स होता है, और ऑप्शंस होता है। अब उसके बाहर भी है, करेंसी है, और कमोडिटीज है, और क्रिप्टो है। तो मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि मैं 3:30 जो अपना मार्केट है वो बंद हो जाता है। फिर करेंसी में जाओगे तो 5 बजे, फिर कमोडिटीज में जाओगे तो रात को 11:30 बजे, और क्रिप्टो में जाओगे तो फिर राउंड द साइकिल चलते रहता है। और फिर वर्ल्ड मार्केट फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आजकल तो सब कुछ है। बट अगर मैं बात करूं कि आप जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी टाइम कम है, उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसके पास
उसको और भी काम है, और उसको अगर वो बोलेगा मेरे को फॉरेक्स में डाल दिया तो रात को जाग के भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रेस वाला काम क्यों करना है? जो इंडियन मार्केट है 3.5 को मार्केट खत्म बस। और ऐसा नहीं है कि इधर पैसा नहीं बन सकता है तो मैं उधर जाऊँ। ये जनरली काफ़ी लोगों को एक किक लगता है कि अरे मैं इधर क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, मैं इधर करेंसी में ट्रेड करता हूँ, मैं वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करता हूँ। आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए क्या? आपको नॉलेज चाहिए, हाँ, जो आपको आप ये पॉडकास्ट से और बाकी सारे चीज़ वीडियो ले से सकते सीख हैं, करेक्ट। आपको कैपिटल चाहिए जो आपके पास होना चाहिए, जो इन्वेस्ट जो भी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। यस यस। तीसरा है आपको मार्केट चाहिए जो मूवमेंट दिखाए, ओके, वॉलेटाइल मार्केट, यस। जो इंडियन मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी हाँ, है, हाँ। विच इज यू कैन सी एवरी डे एवरी वीक देयर आर स्टॉक्स विच आर गोइंग अप एंड डाउन। तो ये 3 चीज अगर है तो फिर मैं क्यों दूसरे मार्केट में जाऊं जहां पे मुझे टाइम ज्यादा लगता है, करेक्ट। है या मेरे को उसका नॉलेज भी कम नॉलेज भी कम है। इधर मैं पढ़ाई इसके लिए जो अगर मेरे को कोई स्टॉक में ट्रेड करना है, समझो मेरे फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका दुनिया भर के चार्ट्स और दुनिया भर की फंडामेंटल रिपोर्ट सब मैं ढूंढ भी सकता हूँ बहुत इजीली आपने। कुछ मैं इधर दूसरे कंट्री में देखता हूँ तो वहाँ पे आजकल चैट जीपीटी से सब कुछ होता है, बट जो चीज़ ज़्यादा फेमिलियर है, जो चीज़ ज़्यादा जानते हैं और टाइम भी कम लगता है, वो करना चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्विंग ट्रेडिंग प्रोसेस। तो टेक्निकल एनालिसिस इज 1 एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज 2। अब स्विंग ट्रेडिंग 15 दिन का ट्रेड है तो ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में डेटा कैसे होता है, महीने का एवरी मंथ देयर विल बी अ सेल्स रिपोर्ट, एवरी क्वार्टरली रिजल्ट आता है। तो अगर खाली मैं फंडामेंटल करूँ तो मैं 15 दिन का व्यू नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट ही 3 महीने बाद आता है। करेक्ट, राइट, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो दूसरा चैलेंज क्या है, जैसे मैं खुद MBA फाइनेंस हूँ तो मुझे पता है कि फंडामेंटल में क्या होता है, बट क्योंकि मैं बैकग्राउंड फाइनेंस से तो मैं थोड़ा बहुत समझ भी सकता हूँ, काफ़ी कुछ समझ सकता हूँ। लेकिन जिसका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस में, समझो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, आम आदमी है या एंटरप्रेन्योर है, आर्टिस्ट है, उनको फंडामेंटल समझेगा ही नहीं क्योंकि फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो एक ही रास्ता बचता है सबके लिए, टेक्निकल एनालिसिस। Okay. और इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। बाकी जो भी एल्गो बोलो, क्वांट बोलो, वो सब इसमें से ही निकलता है। तो बेस जो 2 तरह के एनालिसिस है वो है फंडामेंटल और टेक्निकल। और तो हम लोग टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी हम लोग इक्विटी में ही करेंगे, इक्विटी स्टॉक्स। हाँ, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट, हाँ, हाँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाहर नहीं जाना। जो स्टॉक्स है उनमें, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं ना जिसको कम करते जाओगे ना, जैसे बोलता है दूसरा जो मेरा फेवरेट कोड है, लेस इज मोर। लेस इज मोर मतलब जितनी कम आपको स्ट्रैटेजी हो, कम टूल्स हो, जैसे मतलब गो डीप नॉट ब्रॉड, तो वो ही फोकस कम स्टॉक्स में करोगे तो ज़्यादा आपका ग्रिप बैठेगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि क्या खरीदना है। समझो मेरा फेवरेट जैसे मैंने बताया RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे यूट्यूब चैनल पे उसके ऊपर। सो उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन करके रखा है, जिनसे भी सबसे मैंने जो सीखा है उसको और सिंप्लीफाई करके, कि RSI एक स्पीडोमीटर जैसा होता है। स्पीडोमीटर मतलब आपके गाड़ी में जो बताता है किलोमीटर्स पर आवर, वैसे वो RSI को ऑसिलेटर बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, जो भी है। 0 to 100 के बीच में होता है। अगर 60 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, और 40-60 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है। राइट, अब ये मेरा बेस बन गया। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे चाहिए अगले 15 दिन का व्यू। तो चार्ट कौन से होते हैं? डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट मतलब एक कैंडल जो बनते हैं, जो एक बार, वो 1 महीने का बनता है। वीकली मतलब 1 हफ्ते का, डेली मतलब 1 दिन का, और उससे नीचे भी जा सकते हैं, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए का। अब क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे कौन सा देखना चाहिए? मुझे 15 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो मैं 5 मिनट का चार्ट देख के तो कुछ फायदा नहीं है, तो मेरे को चाहिए डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर RSI 60 के ऊपर है मतलब उस स्टॉक में मोमेंटम है, स्पीड है। स्पीड मतलब भाग रहा है जोर से। ओके। और तो अगर भागेगा तो मैं उसमें अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ। हम तो इसे 15 दिन का एक व्यू लेकर चल रहे हैं ना। 15 दिन का स्विंग ट्रेडिंग मतलब 10 से 15 दिन। लेकिन हम चार्ट देख रहे हैं डेली का। अब ये चार्ट मतलब एक कैंडल 1 दिन की बन रही है उसमें, 1 दिन की। अच्छा, तो हाँ, तो फिर तो पूरा एक चार्ट बन गया। करेक्ट, ठीक है। अब मेरे को डेली चार्ट पे करना है, बट हमेशा मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रेडिंग करो ना तो 2 टाइम फ्रेम्स को रेफर करना चाहिए। एक जो मुझे दिशा दिखाए, मतलब 1 गिव्स मी द ट्रेंड एंड 1 गिव्स मी द ट्रेड, जो मुझे एग्जीक्यूट करने। तो अगर मेरे को डेली में ट्रेड करना है ना, तो मैं इसके ऊपर कौन सा है, विच इज वीकली की दिशा देखूंगा। दिशा मतलब वो ट्रेंडिंग, मतलब वो बुलिश है कि नहीं।
मतलब वीकली की RSI भी 60 के ऊपर है, मतलब वो मीडियम टर्म में ऊपर जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म को तो लेके ही जाएगा। मतलब मेरा मानना है कि बड़ी मछली जहाँ जा रही है उसके पीछे छोटी मछली, हम लोग छोटी मछली है मार्केट में, हम लोग वी आर द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। अब हमारे बस में नहीं है कि हम मार्केट को चला सके या मार्केट को घुमा सके, हमारा एक ही मकसद है, हम मार्केट को फॉलो करें। जहाँ बड़ी मछली जा रही है उसके पीछे पीछे चलना है। अगर बड़ी मछली के सामने आ गए तो वो खा जाएगा, और सबको एक ही तालाब में काम करना है, एक ही पानी में काम करना है, एक ही दरिया में काम करना है। तो वीकली अगर चार्ट बुलिश है तो डेली चार्ट में मैं सिग्नल, वीकली का सिग्नल लूंगा और डेली चार्ट में एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले मुझे चाहिए कि 15, अगर मैं 10-15 दिन का व्यू लेता हूं तो मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है कि जो मेरा वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में एक परफेक्ट सिग्नल पे आए। मेरी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी भी है जिसका नाम है GFS स्ट्रैटेजी, विच इज कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी, विच इज बेसिकली मंथली, वीकली और डेली चार्ट। इसके वीडियोस और मास्टर क्लासेस सब फ्री है, चाहिए तो इसके नीचे लिंक भी लगा देंगे, जो वो मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, 2 घंटे का मास्टर क्लास है, इसमें GFS स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एकदम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक्सप्लेन मतलब एग्जिट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, एग्जांपल्स के साथ सब कुछ, उसके साथ माइंडसेट क्या चाहिए सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी। अब टेक्निकल एनालिसिस से मुझे पता चलेगा, ये टूल से पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक करना है। फिर स्ट्रैटेजी जो होता है जिससे पता चलेगा कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो अगर मैं ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 10 में से 10 बार सही जाएगी। हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी स्टडी। प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, ओके, नहीं भी हो सकता है। अब नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, वहाँ पे आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, स्टार्टिंग में जो आते हैं बिना कोई नॉलेज के, उनका मकसद क्या होता है, पैसा बनाना। तो वो हो गया ग्रीड। अब ग्रीड ओरिएंटेड है पैसा बनाने के चक्कर में। अगर मार्केट तेज़ी है तो पैसा बन भी जाएगा, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है, जो अपने आप में एक साइकिल चलता है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, तो जब बेयर मार्केट आता है या मार्केट क्रैश होता है तो जो पैसा बनाया वो जाएगा। जैसे मेरा भी गया था 2000 के साल में। तो अभी ग्रीड ओरिएंटेड से ऐसा नहीं है कि हम लोग बंद कर देंगे, अब हो जाएंगे फियर ओरिएंटेड। पहले एकदम लालच में काम कर रहे थे, अभी डर डर के काम कर रहे हैं। डर लाना अपने अंदर, डर आ जाएगा क्योंकि जब मार्केट लॉस करेगा ना, आप ग्रीड में पैसा बनाओगे, मार्केट जब क्रैश होगा तो आपका लॉस होगा, तो आप डरोगे, तो आप फियर ओरिएंटेड हो जाओगे। फियर मतलब अभी मैं डर डर के काम, मेरे को लॉस नहीं करना है। पहले पैसा बनाने का सोच रहे थे, अभी पैसा नहीं गंवाने का सोच रहे हो। बट फिर भी वो अप्रोच सही नहीं है। सही अप्रोच क्या है? थर्ड, जो तीसरा एंगल है वो है रिस्क ओरिएंटेड। रिस्क ओरिएंटेड क्या मतलब, मैं कोई भी ट्रेड लूँ उसमें सबसे पहले सोचूं कि मेरा रिस्क कितना है। जब तक मैं ये नहीं सोचता हूँ तब तक मैं अच्छा एक प्रो ट्रेडर नहीं हूँ। जो लालच से कर रहा है या डर से कर रहा है, मैं रिस्क से करता हूँ। तो अगर मैं समझो मैंने स्विंग ट्रेड करना शुरू कर दिया और मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख का कैपिटल है, तो ऐसा नहीं कि मैं 10 लाख एक ट्रेड पे लगा दूँ और स्टॉप लॉस हो जाए तो 10 का 5 हो जाए। मुझे इस तरह से ट्रेड करना है ताकि मैं ज़्यादा टिकूँ गेम में लंबे टाइम तक। तो ये दैट कम्स वेयर द रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर, कि मैं ऐसा ट्रेड लूँ जहाँ पे अगर मेरा लॉस भी हो गया, मैं गलत भी हो जाऊँ मेरी प्रोबेबिलिटी स्टडी में, तो भी दूसरा ट्रेड इक्वल कॉन्फिडेंस से कर सकूँ। इक्वल ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आप पॉडकास्ट करते हो, तो ऐसा नहीं है ना एक पॉडकास्ट में समझो व्यूज़ ही नहीं मिला तो मैं बंद कर दूँगा। नहीं, मैं अच्छे से करूँगा, मेरे को लंबा काम करना है, पिच पे बना रहना है। सो हम लोग क्रिकेट की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, समझो क्रिकेट सबको पता है। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रन बनाने के लिए? विकेट बचा के रखो। कोई भी गेम हो, मतलब 1 डे मैच हो, 2020 हो या टेस्ट मैच। अब हमारा तो जो गेम है वो तो टेस्ट मैच से भी ऊपर है, लाइफ लॉन्ग गेम है। तो गेम क्रिकेट में तो हमको कप जीतना है, मैच जीतना है। यहाँ पे भी हमको पैसा जीतना है। हम बात सोचते हैं ऐसे, लेकिन अगर ये अप्रोच को चेंज कर दो, आपके व्यूअर्स के लिए सबसे बेस्ट लेसन क्या है कि मार्केट में जब आप एंटर करो तो ये मत सोचो कि मैं पैसा बनाऊंगा, ये सोचो कि मैं मार्केट में बना रहूंगा, पिच पे बना रहूंगा। ओके, आउट नहीं होना है, बस आउट नहीं होना है पूरी तरह से आउट नहीं होना है। आउट होने का मतलब आपकी कैपिटल जीरो हो गई। परफेक्ट। आपकी विकेट आपका कैपिटल है। जितना कैपिटल नीचे जाएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लो जाएगा, उतना वापस कम बैक करने को मुश्किल होगा, क्विट करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको रन बनाने हैं तो पहले विकेट बचा के रखो, और रन नहीं भी बने तो भी विकेट बचा के रखो, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूला पे हम आते हैं कि अगर मेरे को 10 ट्रेड करने हैं,
समझो 10 ट्रेड करने अगले 3-4 महीने में। स्विंग ट्रेड करोगे मतलब 15 दिन में एक ट्रेड होता है, 15 दिन का एक ट्रेड मतलब महीने में 2 हो गए, तो 6 महीने में 12 होंगे। तो आपको अगले 6 में जो इंट्राडे ट्रेडिंग दिन में 10 ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप जॉब कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। वो सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्विंग ट्रेड पे आते हैं। अब मेरे को 10 ट्रेड करना है, फिर भी मेरे को विकेट नहीं गंवाना है, राइट। तो मुझे एक समथिंग कॉल्ड एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये ट्रेड में मेरा पोटेंशियल रिवॉर्ड कितना है और रिस्क कितना है। रिस्क मतलब मैं जहाँ पे अपनी लॉस मतलब उंगली काट दूंगा, मतलब मेरे ये फेवरेट डायलॉग है जो हमेशा पॉडकास्ट में बताता हूँ। ये मैंने बहुत पहले सीखा था, 1996 जब पहली बार गया था 16 साल का, तभी वहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे, एक छोटा सा ऑफिस था वहाँ पे 7वें माले पे रोटुंडा बिल्डिंग में। तो वहाँ पे एक अंकल थे सीनियर जिनसे लोग एडवाइस लेते थे, सब लोग वो एक्सपर्ट थे, और मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट था, शाम को जाता था, लिख के आ जाता था। उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया, बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता है कि तुमको क्या लगता है ये सब लोग पैसा बना रहे? बोला बना रहे। तो बोला नहीं बना रहे, ये अगले साल नहीं आएंगे, नए लोग आएंगे, और हर साल नए लोग आते जाते लॉस करके निकलते जाते हैं, कुछ 1-2 जन टिक जाएंगे। मैं यहाँ पे 20 साल से खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को एक गुरु मंत्र पता है। मैं 20 साल से खड़ा हूँ मतलब बेसिकली यू आर ऑन द पिच फॉर 20 ईयर्स। वो गुरु मंत्र, तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मैं तुमको वो गुरु मंत्र देता हूँ, एंड दैट गुरु मंत्र मेरे को उन्होंने दिया, और इसीलिए मैं भी आज खड़ा हूँ। वो है लर्न टू बुक अ लॉस। लर्न टू बुक लॉस। लॉस बुक करना सीख जाएगा तो विकेट पे बना रहेगा, ठीक है। और उसका दूसरा जो डायलॉग उन्होंने बताया कि यहाँ पे या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ओके। अब ये दिमाग में इतना घुसा है मेरे को अभी 30 साल होने को आए ऑलमोस्ट मार्केट में, तो अभी भी पिच पे हूँ क्योंकि मैं उंगली काटते रहता हूँ। मुझे पता है क्योंकि नहीं तो हाथ काटना पड़ जाएगा, राइट, एंड नहीं काटा तो गला कट जाएगा। अगर ये समझ में आ गया आपको कि मार्केट में मौके रोज आते हैं, मतलब बॉलिंग रोज होती है, बट विकेट नहीं रहेगी तो आपको कुछ फायदा नहीं है। और विकेट कैसे बचा सकते हो? जब छोटे छोटे लॉसेस को काटो। अब एक ट्रेड में 5 नतीजे हो सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। आपको खाली बड़े लॉस को कंट्रोल करना है, बाकी 4 चलेंगे। ब्रेक इवन हम किसको कहेंगे? ब्रेक इवन मतलब भाव टू भाव, जो भाव में लिया वही भाव में बेच दिया। अच्छा, उसी में, ठीक है। तो ब्रेक इवन हो गया ना प्रॉफिट ना लॉस। अच्छा। सो बड़ा प्रॉफिट तो कोई टेंशन नहीं है, छोटा प्रॉफिट भी टेंशन नहीं है, ब्रेक इवन भी कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। छोटा लॉस चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। ये समझ में आ गया ना, तो मैं पिच पे बना रहूंगा। अब कोई भी गेम को सीखने के लिए, समझने के लिए गेम में बना रहना पड़ता है, गेम के रूल्स को समझना पड़ता है, गेम के प्लेयर कौन है, गेम में अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कहाँ से पैसा बनता है, कौन पैसा बनाता है, ये सब समझने में कोई भी आप डिग्री लेते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बनते हो, कितना साल लगता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। करेक्ट। तो ट्रेडिंग में आप 3 साल मार्केट में टिके रहो ना, विकेट गवाए बना, 3 से 4 साल टिक गए तो आपके सारे तरह के प्लेयर्स को समझ लोगे। मार्केट में अप ट्रेंड होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, फिर साइडवेज ट्रेंड होता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर इलेक्शन आता है, इलेक्शन में ऊपर नीचे होता है, फिर ये कुछ न्यूज आता है, फिर कुछ वॉर होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। ये सारे जो खतरनाक सिनेरियोज है जो कुछ महीनों में होते ही रहते हैं, अगर वो आपने देखा ही नहीं है तो आप मार्केट को समझे ही नहीं हो। करेक्ट। और ये सब देखने के लिए 3-4 साल बिताना पड़ेगा तब जाके। और बिताना कैसे है? विकेट गवाए बिना। बस विकेट बचा के रखो। विकेट गई तो फिर आप पिच पे तो हो लेकिन विकेट नहीं, मतलब आप बाहर से देख रहे हो। मतलब रन मत बनाओ पर विकेट बचा के रखो। स्पेक्टेटर को कुछ फायदा नहीं हो तो पूरे दुनिया भर 10 साल भी देख लेगा तो भी क्या फायदा, क्योंकि मेरे पास अभी विकेट नहीं है ना। मैं क्या कर लूंगा? मैं पिच पे बना रहूंगा। मुझे पता है कि लूज बॉल आता है, जैसे क्रिकेट में भी लूज बॉल होता है कि स्टार्टिंग में वो अच्छे बॉलर्स चले गए, फिर वो पार्ट टाइम बॉलर्स और स्पिनर्स आते हैं। जब पिच बराबर समझ में आ गया है, बॉल बराबर सेट हो गया, मेरी आई सेट हो गई है, मैं सेट हो गया हूँ, फिर मैं चौका छक्का मार सकता हूँ, लेकिन तब तक तो विकेट बचा के रखना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो हमेशा स्विंग ट्रेड में कम से कम ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे। 1:3 मतलब क्या कि या तो मेरा 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा। 1 रुपया जाएगा, 1 रुपया मैं काट दूंगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँ कि 10,000 कमाना है, सामने 30,000 का पोटेंशियल है, सामने 30,000 आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, पोटेंशियल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं जाने दूंगा। अब समझो कि मैंने 10 ट्रेड लिए, राइट,
और समझो मेरे को लोग, सर आप तो इतना सिखाते हो, यूट्यूब पे आते हो, टीवी पे आते हो 15 साल से, आपने किताब लिखी है, आप इतने हज़ार लोगों को सिखाते हो, तो आपका स्ट्राइक रेट क्या है? क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट होता है। तो उनको लगता है, उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन, आपका स्ट्राइक रेट तो 90 होगा, 95% होगा। नहीं, 50% है। 50% आज भी? आज भी। ओके। और मेरे को 50 में बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आप छोटे लॉस काटना सीखे। यस। तो अभी आप हमेशा छोटे छोटे काटे। हाँ, इसको कैलकुलेट करते हैं, हाँ, इसको कैलकुलेट करते हैं कि 10 ट्रेड है, हाँ, उसमें से 7 गलत गए। 7 गलत गए? 7। ओके। 30%, 3 सही गए। हाँ, तो 7 गलत में मैंने 10-10 हज़ार का लॉस किया। हाँ, 70,000। 70,000। 3 सही गए, 30,000। 1:3 इसके रिवॉर्ड रेशियो, हाँ। 30,000, 90,000। 90,000। तो भी मैं 20 Overall प्लस net profit 20। नेट प्रॉफिट है, राइट। तो ये एकदम लेट, नए हो तो ये हो भी सकता है, और इससे भी आप बच सकते हो मार्केट में, क्योंकि इसमें मेन क्या है, स्ट्रैटेजी ओके है, स्ट्रैटेजी ओके है क्योंकि 7 बार गलत जा रहे हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो भी टिके हो। अब स्ट्रैटेजी थोड़ा बेटर हो गया, मैं 50% पे आता हूं, तो 5 गलत 5 सही। हाँ, तो 5 गलत गए तो 50,000 का 50,000। लॉस, 5 सही गए तो 1.5 लाख का प्रॉफिट, नेट 1 लाख। हाँ, और फिर धीरे धीरे जब एक्सपर्ट बनोगे तो आपके 7 सही जाएंगे, 3 गलत जाएंगे, हाँ। तब तो आप प्रॉफिट, उसका तो टेंशन ही नहीं है। तब काफी ज्यादा प्रॉफिट। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ये मत देखो कि मेरे कितने ट्रेड सही जा रहे हैं, ये देखो कि जो ट्रेड गलत जा रहे हैं उसमें लॉस कितना होता है। उंगली काटना आप बस सीख जाओ, बस। अब आप देखो सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है दुनिया में? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफे का सबसे बड़ा जो भी जितना भी पैसा है 140 बिलियन, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा स्टॉक्स क्या है, किसका वेटेज है? 7 स्टॉक का। 7 स्टॉक ओवरऑल? तो हाँ, ओके। 7 स्टॉक, एप्पल, कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब। अब ये क्या लगता है कि उसने पूरे अपने 70-80 साल के करियर में स्टॉक मार्केट के खाली 7 स्टॉक खरीदे? नहीं, और भी खरीदे, बहुत ज्यादा खरीदे। हाँ। बट वो सारे या तो छोटे लॉस में या तो छोटे प्रॉफिट में निकल गए। बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने तो जहां पे प्रॉफिट है उसको बड़ा होने दिया, जहां पे लॉस है उसको उंगली काट दिया। करेक्ट। तब जाके करोड़पति, अरबोपति बने। सब जगह पे रूल वही है। हाँ। उसमें टेक्निकल एनालिसिस की पहली जो किताब है उसमें भी ये लिखा है, लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस। वाओ। ये सबसे बड़ा लेसन है। फिर आप स्विंग करो, पोजिशनल करो, डे ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको विकेट बचा के रखना है, गेम में बने रहना है कि मैं अगले 5 साल मार्केट में टिक जाऊँ ना, तो मेरे लिए तो यही बड़ी गेम है। ओके। और अगर मान लो स्टार्टिंग 5 साल तक आप क्या मानते हो कि कितना उसे प्रॉफिट करना चाहिए, या फिर अगर नील भी रहे वो बिल्कुल, तो भी वो विनर है? इसलिए मैंने बताया कि पहले तो इसको फुल टाइम नहीं करना। अब समझो कि आप कोई डिग्री कर रहे हो और आप 3 साल तक सिर्फ सीख रहे हो, बस ये सीखना आप। जब आप डिग्री कर रहे हो तभी थोड़ी सोच रहे हो कि मैं कितना कमाऊं। हाँ, तब नहीं सोचते लोग, पैसे देते हैं, जबकि देते हैं, टाइम देते हैं और पैसे भी देते हैं। करेक्ट। उसके बाद जाके अपनी क्लिनिक शुरू करते हैं। डॉक्टर बन गए 5 साल में, 4 साल 5 साल में, तो आप पहले तो पैसे देते हो, मेहनत भी बहुत करते हो, 1 रुपया भी नहीं मिलता है, एक पेशेंट भी नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में भी नहीं। जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तो एक पेशेंट भी नहीं आएगा। क्या यूट्यूब पे भी हार्ट सर्जरी का वीडियो है? तो उसको देख के कर लोगे? चल ना, मैं ट्राई करता हूं तेरे पे। तो ये क्यों फिर ट्रेडिंग में करते हो? यूट्यूब पे भी बहुत सारे मेरे भी वीडियोस है। अभी यूट्यूब को एक इंफॉर्मेशन की तरह लेते हैं। इंफॉर्मेशन और एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन में फर्क है, राइट? यूट्यूब पे प्लेन चलाने का भी वीडियो है और हार्ट सर्जरी का भी वीडियो है, वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अगर यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेड कर सकता हूँ, मैं अपनी चैनल की भी बात कर रहा हूँ, मेरा भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को समझे कि हाँ ये मेरे बस की बात है कि नहीं। सिर्फ देख के नहीं होता, अगर ऐसा हो सकता तो आप प्लेन भी उड़ा लो फिर एक बार, फिर हार्ट सर्जरी भी कर लो आप एक बार। हाँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ और उसके बाद मैं कोई स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन में जाता हूँ, यूट्यूब पे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि सीए कैसे बनते हैं, क्या क्या तकलीफें हो सकती है, क्या होता है, अब मेरे को समझ में ये मैं कर सकता हूँ, तो मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके उसको पढ़ाई करूँगा, फिर एग्जाम दूंगा और फिर मैं अपनी दुकान खोलूँगा। तो इसमें भी वही है। लेकिन हमको यूट्यूब देख के समझ में आ गया कि भाई चलो ट्रेड कर लेते हैं, इसको बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। तो वो मतलब वही बात हो गई कि आप हार्ट सर्जरी कर रहे हो वीडियो देख के, अपने अकाउंट पे सर्जरी कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है। जब आप स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं करते हो, अगर कोई डॉक्टर नहीं है और वो फिर भी वीडियो देख के या इधर उधर देख के हार्ट सर्जरी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? गैम्बल। बिल्कुल।
गैम्बल से भी ऊपर कुछ वर्ड होगा तो गैम्बल use से करेंगे। ऊपर सट्टा हो गया, ये तो रिस्क ले रहा है, बहुत बड़ा रिस्क ले बहुत रहा बड़ा है, risk ले क्योंकि रहा है। इसके पास नॉलेज नहीं है फिर भी ये कर रहा है। तो वही तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग को भी लोग सट्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सट्टे की तरह कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ना तो टेक्निकल पढ़ा है ना फंडामेंटल पढ़ा है। कैसे कर रहे हो? ना कुछ अरे उसने strategy है। बोला, इसने सुना, टीवी पे देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो सब सुन के गट फीलिंग, मेरे को ऐसा लगा, ऐसा लगता है ना कि चल आज ऊपर जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, वो गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट बोलते हैं, वो बकवास है। ऐसा आपको लगता है कि मैं आज हार्ट सर्जरी कर लूंगा, गट फीलिंग नहीं ना, तो क्यों कर रहे हो? तो पढ़ाई करो, अपने आप को टाइम दो। ये स्पेशली यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, मार्केट चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने वाला है, और भी नए मार्केट खुल रहे हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, और आपको मौका बहुत मिलेगा। पहले आप काबिलियत को ले लो ना, पहले अपनी स्किल को बढ़ा लो, स्किल समझ में आ जाएगी तो मार्केट चलता ही रहेगा। तो वो एक बोलते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रह रहे हैं हम लोग आजकल। जो हम लोग, पूरी दुनिया सब ऐप्स पे है, बटन दबाया टैक्सी आ जाएगी, बटन दबाया खाना आ जाएगा, बटन दबाया शॉपिंग हो जाएगी, तो बटन दबाया ट्रेड हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, राइट? लेकिन आप जो भी चीज़ को देखो, कोई भी बड़ा बिजनेस है या कोई भी बड़ा आदमी है, क्या वो ओवरनाइट हुआ है? नेवर। कोई नहीं। जो हो गया वो बर्बाद भी हो गया। हाँ, वो ओवरनाइट दिखता होगा लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसा बोलता है ना, there is a quote which says that it took me 10 years to become a overnight success। वैसा है। तो अगर डॉक्टर 4 साल 5 साल पढ़ाई करता है, तब जाके वो बाद में एक सर्जरी का भी ₹1,00,000 ₹2,00,000 ₹5,00,000 ले सकता है। बट आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई कोर्स नहीं किया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास, कोई फंडामेंटल बैकग्राउंड नहीं है, आपको फिर भी ₹1,00,000 बनाने का है, तो बन जाएगा कभी कभी। इसमें दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, मैं आपको बताऊं, जो बहुत लोग कम लाते हैं, कि हार्ट सर्जरी किया ना विदाउट नॉलेज तो 0% चांस है कि कोई बचेगा। बट ट्रेड करने में क्या है, ट्रेड करने में या तो बाय करोगे तो सेल करोगे, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। 50-50 है। तो पहली बार 50 अगर फेवर में आ गया ना, जैसे मेरे आ गया था, तो आपको दिमाग में बैठ जा रहे, ये तो बहुत आसान है, अरे ये तो कर लेंगे, मेहनत करके पैसा कमाना बाकी जगहों पे। हाँ, ये प्रॉब्लम। हार्ट सर्जरी में आप ऐसा रिस्क ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि 0% चांस मरेगा इंसान सामने वाला। प्लेन चलाने में भी 0% चांस है कि उड़ेगा। बट यहाँ पे 50-50 है ना, तो लोग ट्राई कर लेते हैं, और आसान है, एंट्री भी आसान है। चलो अकाउंट खोला, पैसा डाला, बटन दबाया, आ गया प्रॉफिट, और चल गया मार्केट, तो प्रॉफिट भी हो गया। तो उससे आपका जब प्रॉफिट बनता है गलत तरीके से, मतलब विदाउट नॉलेज, तो आप गलत लेसन सीख लेते हो, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूंगा। और इसे असली गैम्बल सट्टा कहते हैं। यस, एंड यही चीज है जहाँ पे आप सट्टा भी करते हो, वहां पे भी क्या है, या हार या जीत, आपने पैसा लगाया, या तो जाएगा या तो आएगा, तो वो भी तो 50-50 है। तो अगर वो हो गया तो वहां पे आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वही चीज यहाँ पे आता है। तो मेरा मतलब यह है कि मार्केट में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना, अगर आप सट्टे की तरह करोगे तो सट्टा है, लेकिन अगर आप धंधे की तरह करोगे, बिजनेस की तरह करोगे, प्रोफेशन की तरह करोगे, तो उस तरह का रिटर्न देगा। अब आते हैं ये जो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस से सीखा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, फिर कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी का मास्टर क्लास में दे रहा हूँ। फिर तीसरा रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपको समझना है कि मैं 10 में से 5 बार भी सही जाके भी पैसा बना सकता हूँ, उसके लिए मेरे को उंगली काटना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो पहले हो गए टूल्स, फिर हो गया ट्रेडिंग सिस्टम, फिर हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, माइंडसेट। बोलते हैं, टोनी रॉबिन्स का भी फेवरेट कोट है, जो हमारे गुरु कोच है, 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी। 80% साइकोलॉजी, कोई भी 20% फील्ड, स्ट्रैटेजी, कोई भी फील्ड में माइंडसेट है जो इंपॉर्टेंट है। 80%। जब तक मैं पहले से मानूंगा ही नहीं ना, कि सोचूंगा ही नहीं कि मैं कर सकता हूं, तो उधर ही आपकी हार हो गई। या फिर मैं हाफ हार्टेड करता हूं, चलना ट्राई करके देखता हूं, तो नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। अंदर से ऐसा लगता है कि सट्टा है, लेकिन करना है फिर भी। तो आप दिमाग आपका सट्टा वाला है या माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है, और फिर भी आप सिस्टमैटिक ट्रेड करोगे तो भी नहीं होगा। कहीं पे आपने बचपन से सीखा है कि भाई मेहनत करना पड़ेगा, 10-12 घंटा काम करोगे तो ही पैसा बनेगा, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, राइट? अब यहाँ पे क्या है, बटन दबाया, ऊपर गया, नीचे गया, पैसा बनाया। आपको कहीं लगता है कि ये ईजी मनी है। बहुत लोग, मैंने जब शुरू किया था ना, तब मेरे को बहुत लोग ताने मारते थे कि भाई बहुत ईजी मनी है, तुम्हारा तो क्या, एक बटन दबाया पैसा आ गया। बताता इतना ईजी है तो तू भी करना, करके देख लो, ईजी है तो। अगर कोई ईजी है तो क्यों कोई मुश्किल वाला काम करे? यहाँ पे दिमाग चलता है, मेहनत चलता है, इतने साल की पढ़ाई चल रही, अभी भी सीख रहे हैं,
राइट, सब फील्ड में सीखना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी हमारी कोर बिलीफ्स जो है ना, माइंडसेट जिसको बोलते हैं, कि हमारी बिलीफ अगर चेंज हो जाएगी, एक आदमी देख रहा है कि स्टॉक मार्केट उसको दिखता है रिस्की है, मेरे को दिखाओगे स्टॉक मार्केट अरे बेस्ट बिजनेस है, तो है वही चीज़, लेकिन मेरी बिलीफ अलग है, तुम्हारी बिलीफ अलग है, तुम्हारा माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। मेरे लिए बेस्ट है तो मैं कर भी पा रहा हूँ और कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। आपके लिए रिस्की है, डेंजरस है, तो वो रिस्की डेंजरस है। तो वॉट एवर यू थिंक इज राइट, यू वॉट एवर यू बिकम इज वॉट यू थिंक। वो मैनिफेस्टेशन में बोलो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचोगे, जो समझोगे, जो बिलीव करोगे, वही होगा आपके साथ। तो आप बोलोगे कि ये अच्छा बिजनेस है तो आप अच्छे से कर पाओगे, ये बोला सट्टा है तो वो सट्टे की तरह काम करेगा। तो ये बिलीफ पे काम करना बहुत ज़रूरी है अंदर। जो हमारे प्रोग्राम्स में ज़्यादातर मेघना वही सिखाती है, माई वाइफ। तो शी इज़ द माइंडसेट कोच, आई एम द स्ट्रैटेजी कोच। अब माइंडसेट में भी दो तरह के होते हैं, मतलब एक है इंटरनल बिलीफ्स और ये सब जो बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन के अंदर से आपको वो चाहत है तो ही होगा। दूसरा है जो पर्सनल डेवलप, आप मेरे ख्याल से आपकी भी एक चैनल है जहाँ पे बहुत सारा सेल्फ हेल्प है, पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन। अब मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी किताबें कर चुका हूँ, टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, ब्रेंडन बुशार्ड, जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, सबको पढ़ा है, सुना है, बहुत सारी चीज़ें की है। अब हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट भी थोड़ा करते हैं, क्योंकि पहले आदमी को माइंडसेट होगा ना तो ही वो मोटिवेटेड होगा, तो ही वो बिजनेस कर पाएगा। सो बिजनेस डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। करेक्ट। अगर मैं पर्सनली डेवलप नहीं हूँ तो मैं बिजनेस की कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लूंगा तो नहीं होगा। तो मैं अगर सारा पर्सनल डेवलपमेंट को एक निचोड़ डालूं, 5 C है, 5 C's में जिसको बोलता हूँ, जितनी भी पर्सनल डेवलपमेंट में किताबें हैं ना, उसका निचोड़ में आपको 5 स्टेप में दिखा। 5 C अभी। सबसे पहला जो पर्सनल डेवलपमेंट बात करता है वो है कि आपको चाहिए क्या। क्लैरिटी। मेरा गोल क्या है? आपको ट्रेडिंग करना है तो गोल क्या है? कहाँ पहुंचना है, कितने टाइम में पहुंचना है, कितना पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। क्लैरिटी है। सब जगह पे वो गोल सेट करो, लिखो, आप लिख के रखो अगले 1 साल का गोल, 5 साल का गोल, 10 साल का गोल, 20 साल का गोल क्या होगा। इसे हम एग्जांपल से कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का गोल है कि वो 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, स्विंग ट्रेडिंग, और उसका 2-3 साल का लक्ष्य है, तो उसका एक गोल बनाते हैं, उसके एग्जांपल लेकर के हम 5 उसी को मेरे को क्लैरिटी है कि ये 5 लाख है मेरे पास और मेरे को अगले 3 साल में इसको 5, अगर मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड रिटर्न बताए ना, मतलब 20, कोई भी धंधा करता है तो 20-25% का टारगेट रखता है। डिपेंड्स, फिर धंधा सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, हमारा ट्रेडिंग है, तो 20-25% एक अचीवेबल है। मैं यहाँ पे 100%, 200%, 300% की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो काफ़ी लोग बात भी करते हैं और कभी कभी हो भी जाता है एक आध ट्रेड में, लेकिन एवरेज रिटर्न वही आ जाता है। तो 20-25% भी, तो 3 साल में अगर वो 25 भी है, मतलब रूल ऑफ 72 से गिनोगे 24% पे, तो भी 5 का 10 होगा 3 साल में, विच इज नॉट दैट टू हाई बट एट द सेम टाइम ऑप्टिमिस्टिक। तो पहला मेरे को क्लैरिटी हो गया कि मेरे को 5 का 10 करना है 3 साल में, राइट। तो 3 साल ये मेरा गोल हो गया। फिर आगे का गोल भी हो सकता है 10 साल का, 20 साल का। तो क्लैरिटी आ गया मेरे को। फिर दूसरा क्लैरिटी क्या चाहिए कि किस तरह के स्ट्रैटेजी से करूंगा, स्विंग से करूंगा, पोजिशनल से करूंगा, मेरे पास टाइम कितना है, साइड में इनकम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कि फुल टाइम कर रहा हूं, तो वो क्लैरिटी हो गया। तो मैं क्लैरिटी मैं अपने आप में ला रहा हूं कि मैं स्विंग ट्रेडर हूं, पोजिशनल ट्रेडर हूं, डे ट्रेडर हूं, या ऑप्शन ट्रेडर हूं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो वो क्लैरिटी चाहिए। तो ये C, पहला जो C है वो इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी। अब उसके बाद और एक C आता है, उसके बाद ना बोलो, उसके साथ साथ भी बोल सकते हैं, इज द कॉज। क्यों कर रहे हैं, वाई। आप बोलते हैं ना वाई क्या है, पैसा कमाने का वाई क्या है, क्यों कमाना है, इसी क्यों कमाना है। अगर वाई स्ट्रांग होगा तो हाउ इजी हो जाएगा। जिम रॉन का कोट है, स्ट्रॉन्गर द वाई, इजियर द हाउ। अब मेरा जो काम पैसा 5 का 10 करने का कारण क्या है, वो अगर बहुत स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रांग होना चाहिए, पैसों के ऊपर का कारण होना चाहिए कि ये 5 से अगर 10 हुआ तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन कर पाऊंगा, या मैं अपने डॉटर का शादी कर पाऊंगा, या अपने पेरेंट्स को अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस दे पाऊंगा, या मैं अपने जॉब से निकल के कुछ समाज सेवा या चैरिटी कर पाऊंगा। तो मेरा कारण जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना मैं मन से काम करूंगा। अगर कारण ठीक है, बना तो बना, नहीं बना तो भी ठीक है, मेरा जॉब तो है, तो आपका कारण स्ट्रांग नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा, तो ये होगा ही नहीं। सो पर्सनल डेवलपमेंट रूल नंबर 1 क्लैरिटी, सेकंड कॉज, क्यों करना है, ठीक है, क्लैरिटी, कॉज। मेरे को भी जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया था और उसके बाद मैं कुछ बिजनेस कोचिंग में गया था,
हमारे बिजनेस कोच है, आपको पता होगा, संतोष नायर करके है इंडिया में, तो मुंबई में ही है। उनका एक कोर्स किया था मैंने, वो वहाँ पे सिखा रहे थे हमारे उनके प्रोग्राम सेमिनार में। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्यों तुमको ट्रेडिंग करना है, राइट। अगर मैं किसी को पूछूं, अगर समझो आपको ट्रेडिंग करना है, तो मैं आपको पूछूं क्यों ट्रेडिंग करना है, तो आपका जवाब क्या होगा? पैसा बनाने का। क्यों तुमको ट्रेडिंग करना है, मेरे को पूछा गया तो बोलता है, मैंने बोला पैसा कमाने का। तो मुझे क्या बोला पता है? 100 जन के सामने, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम था। तो मुझे बोला कि क्या तुच्छ काम करता है तू पैसा बनाने का? पैसा तो भिखारी भी बनाता है। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बोलता है तू एंटरप्रेन्योर है, तू ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज बेसिकली यू आर डूइंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर का प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योर का मेन जॉब क्या है? मेन जॉब, इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, दैट देयर इज अ एंटरप्रेन्योर हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम। आज जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, आप देखो उबर हो या स्विगी हो, जोमेटो हो या फेसबुक हो, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका मकसद होगा ना, तो पैसा अपने आप बनेगा। करेक्ट। तो मेरा जो वाई है, उस टाइम पे 2013 में जब मैंने ट्रेनिंग दिया, तब बताया कि पैसा मत सोच, तू सोच के क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तू क्यों कर रहा है। तो मतलब मेरे पास अभी ऑलरेडी 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत लोग ट्रेडिंग करते लॉस करते हैं, मैंने भी किया है। तो मैं लोगों को बचा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे उन लोग एम्पावर हो जाएंगे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल डिसीजन बेटर ले पाएंगे। सो ये क्यों है ना, वाई 3-4 बार पूछा। दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ 5 वाइज करके बुक है, और देयर इज अ बुक कॉल्ड फाइंड योर वाई बाय साइमन सिनेक। तो वाई समझ में आ गया ना कि क्यों करना है, तो आपका फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो वाई क्लियर हुआ, वैल्यू ऐड क्या कर सकते हैं हम? वैल्यू ऐड क्या कर सकते हो? तो मैंने हमारा पर्पस बन गया, कर सकते हो कोर पर्पस जिसको बोलते हैं, टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने मेरे को बना के दिया, हमने साथ में बना के लिया, और बोला कि अब से जब भी तू ऑफिस में एंटर होगा, तो तेरा पर्पस ये होना चाहिए कि मैं प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइड करूं और लोगों को एम्पावर करूं। ये तुम्हारा पर्पस है। अगर तुमने पर्पस को फॉलो किया तो प्रॉफिट अपने आप पीछे आएगा। करेक्ट। सो ये हो गया वाई। तुम्हारा क्लैरिटी और कॉज, ये दोनों ने क्लियर कर लिया। ये 2 हो गए। करेक्ट। अब तीसरा है कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ट्रेडिंग करना है या स्विंग ट्रेडर बनना है। क्लैरिटी हो गया। मेरे को पता चल गया कि क्यों करना है। अब मेरे को करना है ना, एक्शन लेना है। तो एक्शन लेने के लिए 2 चीज चाहिए, 2 C, दोनों साथ में है, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटेंस, काबिलियत और आत्मविश्वास। ओके। अगर मेरे में दोनों नहीं है, तो मैं कितना भी नॉलेज ले लूं, मैं बटन नहीं दबा पाऊंगा। राइट। काबिलियत और कॉन्फिडेंस। काबिलियत चाहिए मेरे को, काबिलियत सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, वीडियोस देखो। और कॉन्फिडेंस और काबिलियत, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस, हमने जो भी किताबें पढ़ी है न्यूरो साइंस पे, ब्रेन पे, बोलते हैं दोनों लूप्ड है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, कॉम्पिटेंस बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दोनों अपने आप कनेक्टेड है। जैसे आप समझो ये पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। अब मेरा ये 60 के ऊपर पॉडकास्ट हो चुका है, सब लोगों के साथ जितने भी, 60-70 भी हो सकता है। तो पहले पॉडकास्ट पे मैं नर्वस था। अच्छा। और आज दहाड़ रहे हैं। अब मैं कंफर्टेबल हूँ। राइट। क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉम्पिटेंस, काबिलियत बढ़ रही है, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ, सीखता हूँ कि कैसे बात कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस, काबिलियत बढ़ रही। और ऑफिशियली जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, मैं, आप मानोगे भी नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ अभी भी, और मैं 5 आदमी के सामने बात भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्टेज पे 1000 लोग के सामने बात करता हूँ, यूट्यूब पे हज़ारों लोगों के सामने बात करता हूँ। तो मैंने अपनी काबिलियत, जो कॉम्पिटेंस है, वो सीखी है। बहुत सारे ट्रेनर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, जहाँ पे मुझे स्टेज पे खड़ा करके बहुत ऐसी चीज़ें करवाई है जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन वो करवाई है। तो मेरा जो स्टेज फियर बोलते हैं, जो बोलने की काबिलियत है, उसको ऊपर लेके गया। तो कॉम्पिटेंस आया तो कॉन्फिडेंस आया। आज कहीं पे भी बोल सकता हूँ, किसके सामने भी बोल सकता हूँ, टीवी पे भी बोलता हूँ, यूट्यूब पे भी होता हूँ। सो कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस आर द थर्ड स्टेप ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा, काबिलियत उसको कहेंगे जो कि हमारे अंदर पहले से हमारा टैलेंट, या फिर हम काबिलियत को बढ़ा रहे हैं? काबिलियत को बढ़ा रहे हैं, अंदर से कुछ टैलेंट वाली कोई चीज, स्किल है, लर्नेबल स्किल है। लर्नेबल स्किल, बोलने की कला लर्नेबल स्किल है, ट्रेडिंग लर्नेबल स्किल है, पैसा बनाना लर्नेबल स्किल है। राइट। कोई पैदा नहीं होता है, आप सीख रहे हो। पॉडकास्ट करना लर्नेबल स्किल है। करेक्ट। तो लर्नेबल, कॉम्पिटेंस इज लर्नेबल स्किल। राइट। और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, वो बढ़ जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी जाके आप कॉम्पिटेंस लोगे। कॉम्पिटेंस लेते जाओगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि अब तो मैं कर ही सकता हूँ। वो दोनों एक साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो काबिलियत और बढ़ेगी, दोनों एक साथ बढ़ेगा तो ये और बढ़ेगा। दोनों एक साथ। 4 C कंप्लीट हुए हमारे।
ये दोनों सेम थे, अच्छा सेम ही Third थे, step अच्छा पे, फोर्थ नहीं था दोनों अभी। साथ में अच्छा ओके ओके, तो क्लैरिटी कॉज और हमारा कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ अब ये कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस को बूस्ट करना है, फास्ट चाहिए, तो चौथा जो है वो है कोच, कोच मेंटोर। मेंटोर, राइट। अब मैं खुद कोच हूँ, ट्रेडिंग सिखाता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे कोचेज हैं, क्योंकि आपने भी मेंटरशिप ली है। बहुत लोगों से लिए, बहुत लोग, और अभी भी चल रही है। मेरे बैलेंस शीट पे सबसे बड़ा कॉस्ट जो दिखता है वो मेरी खुद की ट्रेनिंग का है। इतने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और मास्टरमाइंड्स में हूँ आज, जो मेरे को ऑलमोस्ट करोड़ों में हिसाब जाता है हर साल का, और उसके सीखने का करोड़ों में। अच्छा आप लास्ट ईयर का बता सकते हैं कितना आपने इन्वेस्ट किया सीखने पे? लास्ट 10 साल का 11 करोड़ है। मतलब ऑन एन ईयरली हम देखें तो 1 करोड़। स्टार्टिंग में कम था, लेकिन अभी हर साल का अब और ज्यादा हो गया। क्योंकि, और ये तो खाली कोर्स का फी है। मेरे को ट्रैवल करना है, मैं साल में 4 बार यूएस ट्रैवल करता हूँ, आने जाने का, खाने पीने का, वो सब कॉस्ट अलग है। वाओ। सो वो सबसे बड़ा कॉस्ट है। और मैं अपने आप को बोलता हूँ कि बहुत ही एवरेज आदमी हूँ, एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज आदमी, एवरेज इंटेलेक्ट। एंड आपको But- 30 साल हो गए, उसके बावजूद भी आप आज की डेट में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सीखने के ऊपर। यस, दैट्स रियली अमेजिंग। अभी भी कर रहा हूँ, और अभी भी मैं और भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही एक शॉर्टकट है। हाँ क्योंकि आदमी चल चुका है, आदमी को पता है, तो मैं क्यों अपना टाइम डालूं, राइट। टेक्निकल एनालिसिस जब सीख रहा था ना, तब मुझे 10-12 साल लग गए, क्योंकि ऐसा एक कोच नहीं था जो हाथ पकड़ के बोले कि भाई यही कर। हाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे 2 दिन के प्रोग्राम, 3 दिन के प्रोग्राम किए, सब मिक्स हो गया, तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। तो अपने आप समझ में आया धीरे धीरे करके। अब जब मेरे को बिजनेस खड़ा करना है, मेरे को स्पीकिंग करना है, मेरे को मार्केटिंग करना है, मेरे को सेल्स करना है, मेरे को पॉडकास्टिंग करना है, तो मेरे पास 10 साल नहीं है। तब मेरे पास थे, क्योंकि चलो मेरे मैंने जल्दी शुरू किया था। आज की उम्र में मेरे के पास 10 साल नहीं है कोई स्किल को हासिल करने के लिए, तो मैं कोच इज द शॉर्टकट। वो मेरा 10 साल का जर्नी 1 साल में खत्म करेगा, यस पैसा देने से। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या 10 साल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, दैट्स अप टू यू। आई वुड से ऑफ कोर्स टाइम इज लिमिटेड, मनी इज नॉट लिमिटेड, मनी यू कैन गेट इट बैक, टाइम यू कैन गेट इट बैक। तो कोच इज द, फिर आप, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आप कोई हाई फाई कोच लो, बट कोच में भी एक मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, वो है 1 कोच 1 अप्रोच। 1 कोच 1 अप्रोच। यस। अब क्योंकि क्या है कि स्पेशली समझो ट्रेडिंग की बात करें, स्टॉक मार्केट की, मैं एक कोच हूँ, वैसे बहुत सारे कोचेज हैं, सबका अप्रोच अलग अलग है। सब अच्छे हैं, मेरे को किसी का यहाँ पे बुराई नहीं करना है, सब अच्छे हैं, सब चलते हैं, सबका स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है, बट सबका अप्रोच अलग अलग है। अब जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले 2 साल कॉमन होते हैं, 11वीं 12वीं, उसके बाद आप स्पेशलाइज जाते हो, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो भी आप करो, तो उसके टीचर्स और उसकी फैकल्टी, उसके क्लासेस अलग अलग होता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज नॉलेज है। तो वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में एक बेसिक होता है, बेसिक आप यूट्यूब से, सब जगह से, किताबों से सीख लो, लेकिन किसी एक आदमी का अप्रोच समझ में आए, किसी को इंट्राडे करना है तो मैं गलत आदमी हूँ, मेरे से मत सीखो। किसी को स्विंग करना है तो मेरा वो मेन फोटे है, तो मैं उसमें मैं कर सकता हूँ। किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है 10 साल 5 साल, तो मैं गलत आदमी हूँ। तो 1 कोच 1 अप्रोच, तो आप पहले चुनो कि मेरे को, उसमें भी क्लैरिटी आ गया कि मेरे को किस तरह का ट्रेडर बनना है। अगर डे ट्रेडिंग है तो मलकानजी इज द रॉन्ग प्लेस। आपको पैरेलली करना है जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, देन वी आर द राइट प्लेस। इसको हम कहेंगे राइट कोच, ना कि सिर्फ कोच। ये कोच भी अगर आपने गलत पकड़ लिया तो आप बहुत फंस सकते हैं। यस, गलत आदमी से गलत एडवाइस हो जाएगी, हाँ। और वो गलत एडवाइस कोई भी जानबूझ के नहीं देता है, आपने गलत आदमी चुन आपने, लिया। आपकी गलती उसमें कि आपने गलत चुना। Yes. और हो सकता है वो आपको सारे सी जितने भी आपने किए हैं सारे सी पे पानी फेर दे अगर आपने गलत मेंटर चूज कर लिया तो। ये हो गया चौथा, कोच। सो कोच इज इंपॉर्टेंट, यस। राइट। एंड द लास्ट सी, 5th इज व्हाट वी कॉल एज कम्युनिटी। कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आप किन के साथ उठते बैठते हो, आपका एनवायरमेंट, माहौल। वो बोलते हैं कितने सारे कोट्स हैं एनवायरमेंट पे। एक तो है एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल। मतलब क्या कि आपका जो विल पावर है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एनवायरमेंट। उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एनवायरमेंट, राइट। समझो मेरा विल पावर है कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे जाऊँ जहाँ पे -10 डिग्री चल रहा है, उधर मैं ऐसा टी-शर्ट निकाल के फोटो निकालूँ, सेल्फी, ये मेरा विल है। लेकिन वहाँ का जो एनवायरमेंट है ना, वो आपको करने ही नहीं देगा। आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। आपके विल पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऐसे एनवायरमेंट में हो जहाँ पे समझो मेरे को ट्रेडर बनना है, लेकिन मेरा जो एनवायरमेंट है, मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, वो सब लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बोलते हैं, गैम्बल बोलते हैं, सब लोग हार चुके हैं, सब, मैं कुछ भी करने जाऊँगा मेरे को टांग खींचेंगे, बोला मत कर, सट्टा है। वो मेरा एनवायरमेंट है। तो मेरा विल पावर कितना भी स्ट्रॉन्ग है कि भाई मैं ट्रेडर बन जाऊँ, पैसा बनाऊँ, लेकिन ये लोग मेरे को करने नहीं देंगे।
तो वो एनवायरनमेंट बहुत कम्युनिटी जैसे तो राइट लोगों का कम्युनिटी जिनका जो गोल है वही आपका गोल है। संगत का असर बचपन से सीखा हमने, तो संगत बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों से जुड़ना, अब वो आजकल ऑनलाइन भी हो सकता है, किन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, किनको देख रहे हैं, किन लोगों का किस तरह वीडियोस का देख रहा हूँ, content किनका consume कर रहे हैं। पॉडकास्ट देख रहा हूँ, किन की रील्स देख रहा हूँ, शॉर्ट्स देख रहा हूँ, वो भी मेरा एनवायरनमेंट। करेक्ट। कौन सी तरह की किताबें पढ़ रहा हूँ, वो भी मेरा एनवायरनमेंट है। किन लोगों से मिलता उठता बैठता हूँ, वो भी मेरा एनवायरनमेंट है। तो ये एनवायरनमेंट, सो इट्स कॉल्ड कम्युनिटी। ये 5C, पांचवा, जब ये पांचों को बराबर से करोगे ना, तब जाके कोई भी फील्ड हो, फिर ये 5 को आप कोई भी फील्ड में लगाओ, ट्रेडर में नहीं, कोई भी फील्ड में, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन 5 में से कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉम्पिटेंस है, आपके पास बेस्ट कोच है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट खराब है। हाँ, एक भी सी गलत हुआ तो आप नहीं कर पाओगे। क्लैरिटी नहीं है तो सारे आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं भाई नहीं, तो भी वो इंटेंसिटी नहीं आएगी। इंटेंसिटी नहीं है, कर ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं फिर आगे हुआ। किसी में आप इतना एफर्ट लाओगे, कहाँ कोच ढूंढे हैं, कहाँ ये करें, आप ये सोचोगे तो ये 5C अगर हो गए, हाँ, तो ऊपर वाले जो पहले 3 स्टेप्स है, टूल्स और ट्रेड्स और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक ये 5C ठिकाने पे नहीं है। इसलिए हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में माइंडसेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रैटेजी पे कम। स्ट्रैटेजी सीखना है आपको कि कैसा स्ट्रैटेजी है, चलता है कि नहीं चलता है, चेक करना है, यूट्यूब चेक कर लो, मैंने सब स्ट्रैटेजी फ्री यूट्यूब पे लगा दी और नीचे मास्टर क्लास में भी लगा दूंगा। मेरे को उससे कोई टेंशन नहीं। काफ़ी लोग मेरे को बोलते सर आप सब फ्री में सिखा देते हो, बोलता है जो फ्री में सिखा रहे हो ना उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेन काम माइंडसेट पे होता है। माइंडसेट का है, और वो ट्रेनिंग में आप सिखाते हो। हाँ, वो भी बाहर भी करते हैं, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना, कम्युनिटी चाहिए ना। यस। यूट्यूब वीडियो देख के आपको कोई पूछता नहीं ना कि तूने देखा कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, तूने ये गोल सेट किया कि नहीं। कोचिंग में आता, जैसे मैं संतोष नायर के बिजनेस कोचिंग में था, तो वो उनके वीडियोस देख के भी कर सकता था। हाँ। लेकिन उनके कोचिंग में था, तो जो उन्होंने सिखाया, फिर एक 15 दिन के बाद उनका कोई फ़ोन करके बोलेगा कि भाई तुमने पर्पस बनाया, तुमने हायर किया, तुमने स्ट्रैटेजी बनाया, तो मेरे को जवाब देना पड़ता है। तो मैं करूँगा, कोई मेरे पीछे लगा है, कम्युनिटी है मेरे पीछे। जब हर बार जाता हूँ तो दूसरे लोग पूछते हैं तूने क्या किया, तूने क्या इंप्लीमेंट किया, तो मेरे अंडर प्रेशर है। यूट्यूब वीडियो पे प्रेशर थोड़ी है कोई, मतलब फ्री लर्निंग में कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आपको देखा नहीं किया। तो वो इसलिए वो एनवायरमेंट सब इम्पॉर्टेंट है और माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये एक बार समझ में आता है, और ये टाइम देना है, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मैं आपको 1 दिन में या 1 महीने में ट्रेडर बना सकता हूँ। हमारे तो 1 साल का भी कोर्स है, उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि 1 साल में आपको खाली रास्ता मिलेगा कहाँ चलना है, सिर्फ सीखोगे आप। हाँ, उसके बाद तो आपकी जर्नी शुरू होगी। अच्छा। इसलिए काफ़ी लोग 5 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं और हर साल रिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रास्ते पे चलना इंपॉर्टेंट। अब और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड में हो, अगेन आई एम टॉकिंग जनरली, इज दैट एक जो प्रो ट्रेडर का जो एक डेस्टिनेशन है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, ये डेस्टिनेशन है ही नहीं, ये जर्नी है। क्योंकि आपको भी 30 साल हो गए और अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी आप सीख रहे हो, अभी भी समझ तो आपकी भी रहा हूं। जर्नी चल रही है, जर्नी चल रही है। बस मेरे को रास्ते, और वो जर्नी जो प्रोसेस है ना, जो काम करने का प्रोसेस है, उससे प्यार हो गया ना, तो आपको जर्नी भी अच्छी लगेगी। और वो आपकी घाई नहीं है कि मैं यहाँ तक कब पहुँचूँ। अगर मेरे को है कि मेरे को जब मैं 1 करोड़ बनाऊंगा ना तब मैं खुश हो जाऊंगा, मैं इतना ये घर लूंगा ना तब खुश हो जाऊंगा, या मैं इतना पैसा इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो वो डेस्टिनेशन पे आपका प्यार है। लेकिन बीच में जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन होने वाला है। ये 5Cs जो बोला इतना आसान नहीं है करना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, कम्युनिटी, ये सब काम करना पड़ेगा। बट अगर वो जर्नी से प्यार नहीं, खाली डेस्टिनेशन से प्यार है, तो आपकी जर्नी बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए द मेन डायलॉग विच आई से इन माई थिंग्स दैट फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। और यही चीज़, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, वही आपके उस पर लिखा है। तो यही चीज़ अगर आप देखो तो मैंने अब बहुत सारी चीज़ें, हम स्पिरिचुअल भी करते हैं आजकल, स्पिरिचुअल कोचेस भी है। स्पिरिचुअलिटी का सबसे मेन लेसन क्या है? अगर आप गीता का भी लेसन क्या है? कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो यहाँ पे भी ये जो प्रोसेस है कि मैंने टूल समझा, पहले स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है कि टूल को समझा, उसके बेसिस पे मैंने RSI से ढूंढा कि चलो ये स्टॉक खरीदना है। फिर मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है मैं कितना खरीदूंगा, रिस्क मैनेजमेंट किधर है, उंगली किधर काटूंगा, ये हो गया। उसके पहले ये जो 5Cs की बात की, कोचिंग, कॉम्पिटेंस, क्लैरिटी, कॉज, सब कुछ मेरे को सेट करना है। ये प्रोसेस पे ध्यान दिया, इसका नतीजा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मैं स्टॉक देखता हूं तभी सीधा सोचने लगता हूं कितना प्रॉफिट होने वाला है या इतना पैसा बना लूंगा, राइट।
तब प्रोसेस पे ध्यान नहीं जाता है। प्रोसेस पे ध्यान दो। अब ये जब प्रोसेस हो जाता है ना, तो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग हो। क्योंकि वही काम रोज कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रेड करते हैं उसके पीछे एक कारण, जैसे मैंने बताया, एक नशा है, एक लत है और एक किक मिलता है। हाँ, इसलिए ट्रेड करते। किक क्या होता है, आप समझो कि मैं आपको बताऊं कि आप लाइव मैच देख रहे हो क्रिकेट, 10 बॉल में 10 रन चाहिए या 10 बॉल में 20 रन चाहिए, तो उससे किक मिलेगा, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि क्या होगा। समझो मैच खत्म हो गया, हाइलाइट्स देख रहे हो तो मजा आएगा नहीं, क्योंकि पता है कि क्या होने वाला है। हाँ, क्या हो चुका है, राइट। वैसे ही जो सबसे बड़े बिजनेस है ना, सबसे बड़े जितने भी बड़े बिजनेस है वो सब बोरिंग बिजनेस है। सबकी प्रोसेस बोरिंग है। प्रोसेस बोरिंग है सबसे। चलो, सब आपको लगता है, समझो सबसे बड़ा बोरिंग बिजनेस फूड चेन सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड्स है। हाँ। क्या आप मैकडॉनल्ड्स में जाके रोज नया आइटम ट्राई करोगे? है क्या नया उनके पास? नहीं, सेम चीज बेच रहे सालों से सब जगह पे। आप इधर फ्रेंच फ्राइज खाओ या बैंगलोर में खाओ, दिल्ली में खाओ, इंडिया में खाओ, यूएस में खाओ, सब जगह पे सेम है। सब जगह सेम है, क्योंकि प्रोसेस ड्रिवन है और वो सबसे बेस्ट सेलिंग है उनका, उससे सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हो। तो जो आदमी बना रहा है उसको एक्साइटमेंट नहीं है, जो आदमी खा रहा है शायद उसको भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा ही निकलने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ। सारे बिजनेस, बड़ा बिजनेस बोरिंग है, सबकी प्रोसेस बोरिंग है। प्रोसेस बोरिंग। तो अगर आप इस चीज से चाहते हो कि मैं बोरिंग बिजनेस करूं, स्ट्रैटेजी से फॉलो करूं, इधर आएगा तो बाय, इधर आएगा तो सेल, इधर आएगा तो स्टॉप लॉस, इधर आएगा तो उंगली काटो, इधर आएगा तो प्रॉफिट बुक करो, एक बार करोगे, 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, फिर बोरिंग हो जाएगा, एक्साइटमेंट निकल जाएगा। और हमारी ह्यूमन स्टडी करते हो तो बताते कि हमारी एक चाहत होती है, हमारी एक नीड है कि हमको एक्साइटमेंट चाहिए, हमको वैरायटी चाहिए, हमको स्पाइस चाहिए, लाइफ में नयापन चाहिए। उसके लिए हम मूवीज़ देखते हैं, बाहर गांव जाते हैं, घूमने जाते हैं, नए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, डिज्नीलैंड में जाते हैं, राइड्स करते हैं। वो एक्साइटमेंट वाला काम है। तो आपको अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट से बाहर रखो, एक्साइटमेंट को स्टॉक मार्केट से बाहर रखो। बाहर जितना एक्साइटमेंट करना है कर लो, स्टॉक मार्केट ये बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, सबसे महंगा एक्साइटमेंट ये है। आप यूएस डिज्नीलैंड जाके भी आके आओगे ना तो भी वो सस्ता पड़ेगा, इधर एक्साइटमेंट लेने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसको बोरिंग बना दो, इसको एकदम रूटीन बना दो, इसमें कुछ दम नहीं है। रोज वही होता है, सालों से मार्केट वही चलता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बीच में साइडवेज होगा, कुछ न्यूज आएगा मार्केट क्रैश होएगा, कुछ न्यूज आएगा मार्केट ऊपर जाएगा। ये पैटर्न्स को समझना है। पैटर्न समझ में आ गया, आपने सिस्टम बना लिया, आप अपना 5 C's को ठीक कर लो, ये 3 स्टेप को ठीक कर लो, एकदम बोरिंग प्रोसेस हो जाएगा, आप पक जाओगे। पैसा बनाते वो चाहिए हमको, वो अल्टीमेट ट्रेडर है। तो बाकी सब एक्साइटमेंट बाहर रखो और इसको प्रोसेस को फॉलो करो। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फिर आप 5 लाख से ट्रेड करो, 5 करोड़ से ट्रेड करो या 50,000 से ट्रेड। फंडामेंटल यही रहेंगे, रूल्स वही है, फंडामेंटल्स वही है। यस, बेसिक्स वही है। वाह सर, क्या एक्सप्लेन किया सर आपने। मतलब एज अ होस्ट जब भी मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ किसी भी गेस्ट से, तो मुझे बार बार कई बार उसे मेन कोर टॉपिक जो हमारा है उस पर लाना पड़ता है कि अच्छा हम उस टॉपिक पे थे तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिर आगे हम ये बात करते हैं। पर आपने मेरा काम इतना ज़्यादा आसान कर दिया। इंस्टेड ऑफ अगर मैं ना भी बैठता यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया आप पे, फिर भी आपने पूरा बिल्कुल बेसिक से तो पूरा एडवांस तक सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ट्रेडिंग का सिर्फ टीवी सीखा है बहुत बेसिक लेवल पर, उससे भी ये पॉडकास्ट इतना सिंप्लीफाई करके आपने समझाया ना सर, मज़ा आ गया। वाह सर, हमने बात की थी यहाँ पर कि 2 चीज़ें होती है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर फंडामेंटल इतने काम नहीं आएंगे, हमारा टेक्निकल काम आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या सिर्फ टेक्निकल ही एक चीज़ है जो कि हमें देखना है, सीखना है, या फिर और भी कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स आएंगे? 100% टेक्निकल। अच्छा, न्यूज़ का कोई हो सकता है कि हमने न्यूज़ सुनी तो न्यूज़ के बेस पे उल्टा बंद कर दो न्यूज़ देखना। ओके, न्यूज़ देखना बंद कर दो, चैनल्स देखना बंद कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो। कुछ भी नहीं, चार्ट देखो, उसका स्टॉप लॉस, आपका प्रोसेस क्या बोलता है कि मेरे को इधर खरीदना है, इधर मेरा रिस्क क्लियर है, इधर मेरा टारगेट है 1:3 या 1:5। अगर मैंने सेट कर दिया तो बाहर के न्यूज़ से मैं क्या करूँगा? उल्टा वो मेरे प्रोसेस में डिस्टर्ब करेगा, उसको कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कभी कभी कंफ्यूज करेगा और आप हिल जाओगे अपने डिसीजन। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। मैंने लास्ट 15 साल से न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाया है। लास्ट 15 साल से? हाँ, आजकल तो ऐप्स है, मेरे फ़ोन पे कोई भी न्यूज़ ऐप नहीं है। अच्छा। और मुझे ऐसा सिखाया गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं लो इन्फॉर्मेशन डाइट। आप लो कार्ब डाइट करते हो, लो फैट डाइट करते हो, वैसे लो इन्फॉर्मेशन डाइट करो।
इन्फॉर्मेशन कम कर दो, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन हो चुका है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। और ट्रेडिंग के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खाली क्लाउड करेगी, आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आपको कंफ्यूज करेगी। अदरवाइज भी इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं चाहिए, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, जहाँ भी न्यूज़पेपर पढ़ो आप सब नेगेटिव, वो आपको डीमोटिवेट करती है। आप अपने गोल पे फोकस करो, राइट। और दूसरा है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़, हम जो बोले आपको दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए, ऐसा बोलता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो पता है कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपके काम की है, वो आप तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। आपको उसके लिए 10 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना, 2 घंटा ऐप्स पे देना, और उसमें से एक न्यूज़ काम की है वो ढूंढने के लिए 4 घंटा नहीं निकालना है। आपको जो न्यूज़ चाहिए ना वो आप तक पहुंच ही जाएगी। तो ये भी काफ़ी, मैं नहीं बता रहा हूँ, कोचेज़ और मेंटर से सीखा है मैंने। न्यूज़पेपर को हाथ ही नहीं लगाना है, ज़रूरत ही नहीं है। न्यूज़पेपर में जो छपता है वो कल हो चुका है। हाँ, जो कल हो चुका है, बढ़ चुका है। हाँ हाँ, जो कल हो चुका है वो चार्ट में ऑलरेडी आ चुका है। ट्रू ट्रू। तो आज चार्ट देख रहे हो तो उसके अंदर सारी न्यूज़ है, तो वो देखने का जरूरत ही नहीं है। आई नो इट्स टफ फॉर पीपल टू डाइजेस्ट ऑल्सो, बट यू फॉलो इट एंड यू विल फील लाइटर, यू विल फील बेटर कि मैं ये सब नॉइज से बाहर आ गया, मैं अपने गोल पे फोकस करता हूँ, अपने काम पे फोकस करता हूँ, राइट। सो दैट्स व्हाट माई, तो खाली टेक्निकल जिसको बोलते हैं प्योरिस्ट, कुछ लोग टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करके भी करते हैं, टेक्नो फंडा टेक्निकल जैसा कुछ नाम देते हैं, बट वो समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुरा है फंडामेंटल, इनफैक्ट फंडामेंटल होगा तो ही मार्केट चलेगा, बट अगर समझ में नहीं आता है ना तो आधा अधूरा नॉलेज डेंजर हो सकता है। मैं टेक्निकल को, मेरे को अंदर बाहर सब कुछ पता है मेरे को, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि मैं कहाँ उंगली काटने वाला हूँ, बस इतना पता है ना तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर फंडामेंटल ऐड करके मैं थोड़ा सा, चलो अरे ये तो थोड़ा टेम्पररी ब्रेकडाउन है, स्लो डाउन है, बाद में ऊपर आ जाएगा, तो अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं करता हूँ, थोड़े दिन रुक जाता हूँ, फिर लॉस बड़ा हो जाता है, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे को जब एंट्री कर रहा हूँ तब मेरे को मालूम होना चाहिए उंगली कहाँ कटेगी। ये अगर नहीं मालूम है तो आप गलत काम कर रहे हो। ओके, तो मैं जो सिंपल चीज़ है, जो हमने आप टेक्निकल बात की, इन सिंपल चीज़ों पे हम फोकस करना है और इसी पर रहना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं झांकना है। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग की हमने बात की, और स्विंग ट्रेडिंग से ऊपर क्या बताया था आपने, क्या? पोजिशनल ट्रेडिंग। तो उसमें फंडामेंटल का थोड़ा बहुत रोल आता है कहीं पे? अगर वही मैंने वापस बताया, समझो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फंडामेंटल करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन लोग डिस्कशन होता है तो उन लोग बोलते हैं अरे ये स्टॉक देख ले, चल जाएगा, इधर खबर आने वाली है, ये होने वाला है, ये टारगेट है। तो मैं क्या करता हूँ, जो नाम बोलते हैं ना स्टॉक का वो पकड़ लेता हूँ, बाकी कुछ मेरे को सुनना नहीं है। अब वो नाम लेके मैं अपना चार्ट देखूंगा, मेरे टेक्निकल्स में वो फिट होता है कि नहीं, उसका RSI ठीक है कि नहीं, उसका जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है ठीक है कि नहीं है, तो मैं उसको ट्रेड करूँगा। अगर वो नहीं है तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। दैट्स द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक। अगर आपको कुछ फंडामेंटल समझ में आता है, फॉर एग्जांपल कि आपको लगा कि फार्मा स्टॉक्स चलेंगे, कोई किसी ने आपको बोल दिया कि फार्मा में ये होगा वो होगा, तो वो नाम सुन लिया मैंने, मैं ऐसा उसके बेसिस पे कल जाके ले नहीं लूँगा। मैं अपना एनालिसिस करूँगा कि क्या ये चीज़ टेक्निकली कंफर्म होती है, तो मेरे पास टेक्नो फंडा दोनों कंफर्म हो गए। लेकिन अगर मैं खाली उसके बोलने पे कर दिया और उसमें टेक्निकल कुछ है ही नहीं और फिर वो नीचे चला गया तो मैं उसको गाली दूंगा, ऊपर चला गया तो मैं उसको बोलूँगा अरे हाँ ठीक है। लेकिन वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। इसलिए हम लोग हमारे प्रोग्राम्स, काफ़ी लोग ट्रेनिंग करने आते हैं ना तो बोलते हैं सर आप ट्रेनिंग, मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का, आप जो बोलोगे हम कर लेंगे। मतलब दे वांट द रेडीमेड फिश, दे डोंट वांट टू लर्न फिशिंग। और हमारा कोई एडवाइजरी सर्विस या ऐसा कोई टिप्स देने का कोई काम नहीं है कि मैं आपको रोज भेज दूँ आप बोलो, तो उससे मैं आपको हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जब कॉज डिसाइड किया ना वो वाई, तो उसमें था टू एम्पावर पीपल विथ प्रीमियम, टू एम्पावर पीपल टू टेक फाइनेंशियल कंट्रोल। जब मैं टिप देता हूं, समझो दे सकता हूं, तो मैं आपको एम्पावर नहीं कर रहा हूं, आपको डिपेंडेंट बना रहा हूं, राइट। तो वो पर्पस के बाहर जा रहा है। भले हमारे यूट्यूब चैनल के हिसाब से और हमारे बिजनेस मॉडल के हिसाब से एडवाइजरी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ा। हाँ, अगर मैं अभी लॉन्च करूं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू हो जाएगा आपको, लेकिन वो पर्पस के बाहर है। और वो 12 साल पहले सीख लिया कि पर्पस के अंदर काम करना है। जो चीज़ में लोग कुछ करूँ जो मेरे बिजनेस से किसी का एम्पावरमेंट होगा तो ही मेरे को करना है, लोगों का। खाली पैसा कमाने के लिए मेरे को नहीं करना है। तो वो पर्पस बन गया, दिमाग में घुस गया इतना, तो वो दैट्स वाई वी से दैट यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आप प्रोसेस सीख लो, आप खुद ही करो,
आपको मेरे पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी पे नहीं रहना, कोई न्यूज़ पे भी नहीं रहना, कोई चैनल पे भी नहीं रहना, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या आजकल टेलीग्राम अकाउंट ये सब चलते हैं और बहुत सारे फेक भी होते हैं, फेक होते हैं। मेरा आज तक कोई टेलीग्राम चैनल नहीं, लेकिन मेरे नाम से कुछ 7-8 टेलीग्राम चलते हैं और ज़्यादा होंगे। हाँ, तो वो सब अभी उसमें उनकी भी गलती नहीं है, गलती किसकी है? जो कंज्यूम कर रहा है। तुमको टिप चाहिए क्यों? हाँ, वो बेच इसलिए रहे क्योंकि आप खरीदना चाहते हो। हाँ, जिसका डिमांड होगा उसका ही सप्लाई होगा। तुम डिमांड ही बंद कर दो तो अपने आप सप्लाई बंद हो जाएगा। तो वो मतलब वो इस सब तरह के जो भी बोलते हैं ना, स्कैम बोलो या फ्रॉड बोलो, सब बिजनेस में होता है, यहाँ पे भी है। अब आप उसके शिकार बनते हो, उसमें कभी कभी मोस्ट लाइकली अपनी लापरवाही, राइट, अपने को जरूरत ही नहीं है ना, आप सीखो ना, इतना भी मुश्किल नहीं, इसलिए तो इतना आसान करके दे रहे हैं आजकल, इतने पॉडकास्ट है, वीडियोस है, ट्रेनिंग है। पहले आप फ्री वाले देखो, समझो कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये आसान है कि नहीं, फिर थोड़ा मेहनत करो, किताबें पढ़ो, कुछ कोर्सेज कर लो, तो आप खुद ही हो। फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाने का जरूरत नहीं, आप अपना ट्रेड करो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत बिजी हो तो इसलिए तो स्विंग और पोजिशनल कर रहे हैं। हम कभी बोल रहे नहीं मेरे को टाइम नहीं है, तू बोलेगा मैं कर देता हूँ, अरे नहीं, मैं फिर भी नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, तू सीख, तेरे को टाइम मिलेगा तब बोलना। मेरा 3 दिन का प्रोग्राम है, कॉल ABCT, एनीबॉडी कैन ट्रेड। जब टाइम मिलेगा तब कर लेना एक बार, तो तेरा बेसिक तो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये अगर कोई नई स्किल सीखने के लिए, कोई नई काबिलियत लाने के लिए आपको टाइम नहीं देना है, कॉम्पिटेंस खड़ा नहीं करना है, कोचिंग लेना नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना नहीं है, तो फिर फायदा ही नहीं। वो 5 C पे अटक गए, फिर मैं स्ट्रैटेजी का क्या करूँ? वाओ सर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। सर, इसमें हम डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अगर एक चीज़ हम अगर एक्सप्लेन करें तो आने वाले कुछ महीनों में या फिर पूरे साल में उन्हें काफ़ी हिंट मिल जाएगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वो होता है एक सेक्टर कि इंडिया में अभी आप क्या देखते हो, अगले 1 साल में, अगले 2-3 साल में और अगले 5 साल में कौन से ऐसे 2-3 सेक्टर्स होंगे जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके बिहाफ पे लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इस सेक्टर के स्टॉक देखने, फिर उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस करना हो, स्ट्रेटेजी वगैरह जो हमने बताया, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हम थोड़ा सेक्टर पर आते हैं क्योंकि सेक्टर से एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी करनी चाहिए। परफेक्ट। तो सेक्टर का रोल तो होगा डेफिनेटली, 100%, है ना। तो आने वाले 1 साल में हमें काम करता है, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, और 2 से 3 और 4-5 सालों में कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि ज़्यादा जाने वाला है? मैं आपको परमानेंटली समझा देता हूँ, 1 साल क्या, 2 साल क्या, 10 साल प्रोसेस समझा रहे हैं। मैं अगेन आपको मैं मछली नहीं दूंगा, आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ठीक है। हमारा एक अप्रोच है, जैसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन और ये इसमें कुछ मेरा खुद का नहीं है, बहुत लोग यही फॉलो करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, इन्वेस्टर भी। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि ऊपर हम लोग बोलते हैं उसको सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मतलब क्या कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में, US मार्केट क्या कर रहा है, एशियन मार्केट क्या कर रहा है, US मार्केट क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, चार्ट देखने, US मार्केट के 3-4 चार्ट देखने, UK के 3-4 देखने, एशिया के 4 देखने, 10 चार्ट हो गया, 10 मिनट 15 मिनट देख लिया कि वो उनकी RSI क्या कर रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वीकली मंथली ऊपर है कि नहीं है। तो ये हो गया सैटेलाइट व्यू। जब सैटेलाइट व्यू समझो कि सब मार्केट ऊपर जा रहे हैं, नए मार्केट नया हाई बना रहे हैं, तो सैटेलाइट व्यू एकदम बुलिश है। उसके नीचे आता है हेलीकॉप्टर व्यू, थोड़ा नीचे आके देखते हैं, वो है हमारा निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट। सारे वर्ल्ड में से अभी इंडिया पे आ गए, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, जो भी मार्केट देखो दोनों सेम है, निफ्टी और सेंसेक्स। वो क्या कर रहा है, उसकी RSI क्या है, वो क्या नए भाव में है, ऑल टाइम हाई पे है या नहीं है। ये हो गया हेलीकॉप्टर व्यू। उससे थोड़ा नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं एरियल व्यू, और नीचे आ गए समझो टेरेस से देख रहे हैं, तो एरियल व्यू देख रहे हैं कि सेक्टर कौन से है। अब हर टाइम पे सारे सेक्टर्स नहीं चलते, कोई को ना कोई सेक्टर लीड लेता है, कोई ना कोई सेक्टर पीछे होता है, दैट्स कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। हर बार हर सेक्टर नहीं चलता है। तो समझो कि लास्ट ईयर यही टाइम पे समझो हमने फार्मा सेक्टर के बारे में बात की, तो फार्मा सेक्टर चल रहा है, तो वो हो गया एरियल भी, फार्मा है, IT है, या कभी बैंकिंग है, कभी मेटल है, कभी FMCG है, कभी मीडिया है, कभी इंफ्रा है, कभी रियलिटी है। तो ये सारे सेक्टर्स हो गए, तो ये हो गया एरियल व्यू। अब समझो कि मैंने 2 सेक्टर पकड़ लिए इस टाइम पे, फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, एरियल व्यू से माइक्रोस्कोपिक व्यू, कि चलो 2 सेक्टर हो गए, फार्मा है तो फार्मा में 10-15 स्टॉक होंगे और फाइनेंशियल में 10-15 स्टॉक होंगे। तो मेरा जो मैं 4000 स्टॉक से, इंडिया में 4000 स्टॉक है, दुनिया भर में 10,000 स्टॉक होंगे, 10,000 स्टॉक से 30 स्टॉक पे आ गया। ये 30 स्टॉक्स में मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है, बस 30 में से 3 में करना है। उसके अंदर फिर वो टेक्निकल RSI, GFS स्ट्रैटेजी कहाँ बैठ रहा है वो करना है,
क्योंकि ऊपर का मैं सब देख चुका हूँ, ऊपर बड़ी मछली कहाँ है, उससे छोटी मछली कहाँ है, उससे छोटी मछली कहाँ है, और सबसे छोटी मछली कहाँ है, और उसमें भी मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैं ये सब लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को चलना है। ओके। तो ये हर 2-3 महीने में बदलता जाएगा, क्योंकि सेक्टर रोटेट होता है। अभी समझो फार्मा चल रहा है तो 2 महीने बाद आईटी चलेगा, या 4 महीने बाद मेटल चलेगा, या हर साल बदलता है। और वो चार्ट ही देखना है। हाँ। उसके भी मेरे वीडियोस है चैनल, उसमें कुछ लगता बड़ा मुश्किल है, हाँ। लेकिन है आसान कि आपको खाली RSI देखना है, चार्ट देखना है कि अरे ये बुलिश है तो ये सेक्टर सही चल रहा है। ओके। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। हमको 15 दिन के लिए काम करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हमको ऐसा कोई लंबा व्यू लेना नहीं है कि 2 साल बाद क्या होएगा। अभी क्या चल रहा है, ये जो हमने RSI की बात की, इट्स कॉल्ड मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम क्या है? स्पीड। मोमेंटम का फिजिक्स का लॉ क्या है? फिजिक्स सीखा था हमने स्कूल में। मोमेंटम मीन्स अ थिंग इन मोशन रिमेन्स इन मोशन टिल देयर इज एग्जैक्टली एन ऑपोजिट फोर्स बिहाइंड। तो मतलब एक ट्रेंड शुरू हो जाता है तो वो चलता ही रहेगा जब तक सामने से एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर नहीं आता है। तो मतलब एक बार मोमेंटम शुरू हुई, गाड़ी शुरू हुई, तो एटलीस्ट 5-10 स्टेशन पे तो जाएगी, फिर वापस रिटर्न आएगी। तो अगर मुझे पता है कि ये मोमेंटम में आ गया है तो अगले 15-20 दिन तक तो चलेगा, तो मेरा स्विंग ट्रेड उसमें हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उंगली तो काटना ही है। और चल गया तो फिर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर से वो टॉप डाउन अप्रोच करूंगा। लास्ट टाइम फार्मा दिखा था, अभी FMCG दिख रहा है, तो चलो उसमें स्विंग ट्रेड कर। ओके। तो मेरा जो 4-5 हज़ार स्टॉक से मैं 15-20 स्टॉक पे आ गया हूँ, उसके अंदर ही काम करना है, वो आपका प्रोसेस। ओके। ये तो आपने लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता दिया। 5 साल का अगर हम एक व्यू देखें, अगर 5 साल तक स्विंग ट्रेडिंग ही करते रहोगे नहीं, वो तो इन्वेस्टिंग के लिए फिर हो गया। हाँ, नहीं, 5 साल के लिए अगर स्विंग ट्रेड करना है तो हर 2-3 महीने में स्विंग बदलते तो बार बार बदलेंगे। करेक्ट। अब यही जो प्रोसेस है जो मैंने बताया, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली और डेली देखते हैं। अब आपने बोला इन्वेस्टिंग करना, तो उसके लिए मैं मंथली चार्ट देखूंगा, सेम प्रोसेस से। अच्छा, सेम प्रोसेस। उससे मुझे पता चलेगा कि अगले 1-2 साल के लिए ये स्टॉक या एक सेक्टर चलेगा। ओके। सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनी नेम्स हियर। आप कितना भी पूछ लोगे और मतलब भी नहीं है, क्योंकि आज मैंने बोल भी दिया। पॉडकास्ट 15 दिन बाद अपलोड होगा तो वहां कुछ और हो जाएगा तब तक। एग्जैक्टली। मैं अगर आज कुछ बोल भी दूंगा, जब तक रिलीज होगा, जब तक आगे बढ़ेगा, जब तक कोई आदमी 3 महीने बाद देख रहा है, उसको तो फायदा भी नहीं होगा, मिसगाइड हो जाएगा वो तो। सर, इसमें AI का कोई रोल हो सकता है? हमने अभी तक AI को यहाँ मेंशन भी नहीं किया, अभी तक हमने सारा मैन्युअली करने को कहा। जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जो स्विंग की बात करें, पोजिशनल की बात करें, उसमें मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ ऐसा रोल है। और हो भी गया ना, अल्टीमेटली द होल मार्केट इज ड्रिवन बाय ह्यूमन बींग्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस। और AI बनाएगा आदमी, वो भी ह्यूमन बींग ही है। तो आई डोंट थिंक अभी कोई इसमें कोई डर है। AI से आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो बैक टेस्टिंग है, वो आसान हो सकती है। कि मुझे 10 साल का डेटा देखना है, जो पहले मैं मैन्युअली करता था, फिर मैं कंप्यूटर से करता था, अब वो AI मुझे 1 सेकंड में बना के दे सकती है, तो वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग पे या पैटर्न्स पे या मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ओके। आप अभी तक कुछ AI यूज़ नहीं कर रहे हैं? हम लोग बहुत जगह पे AI यूज़ करते हैं, वीडियोज़ में करते हैं, अच्छा। एड्स में करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, मतलब वो सब जगह पे करते हैं। ट्रेडिंग में हम बैक टेस्टिंग के या रिसर्च के लिए करते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं करते। उसके लिए नहीं, आप नहीं करते। ओके, वाह सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर हम बहुत शॉर्ट में अगर इसका पूरी समरी बता सके, जैसे आपने पूरा बताया, तो बहुत अच्छा होगा। एक समरी हम लोगों को दे देते हैं यहाँ। ठीक है, समरी है हम की टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, दो तरह के होते हैं। बट आम आदमी के लिए टेक्निकल बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ना आसान हो जाता है। और वो शॉर्ट टाइम कम ले रहे हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड का ले रहे हैं। पीरियड भी कम है, और लॉन्ग भी करना है, लॉन्ग टर्म भी करना है तो भी टेक्निकल सही है, क्योंकि आम आदमी का फाइनेंस बैकग्राउंड होता नहीं है, और आधा अधूरा करके और खतरनाक हो सकता है। लेकिन टेक्निकल कोई भी सीख सकता है, एक होम मेकर भी सीख सकते हैं, और एक किसान भी सीख सकता है। जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अवेरिड है, आप हमारे यूट्यूब पे देखोगे तो किसान का भी वीडियो है, होम मेकर का भी है, और इंजीनियर का भी है, लॉयर का भी है, डॉक्टर का। तो टेक्निकल एनालिसिस से स्टिक करना है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे मैंने RSI की बात की, वैसे बहुत सारे टूल्स है, 150, 200, 400 टूल्स होंगे। आप कोई भी एक को पकड़ो और उसके अंदर डीप में जाओ, या कोई भी एक आदमी को पकड़ो, या जो कोच है जिसकी बात कर रहे थे, कि वो जो एक आदमी, एक ही अप्रोच, वन कोच वन अप्रोच हो गया, जिसका आपको अच्छा लगे, हमारा है, उसका है, इसका है, उसका है, जिसका भी है, तो वो आपको पकड़ना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी एक टूल को पकड़ना है। फिर टूल के बाद एक टाइम फ्रेम को पकड़ना है, कि मैं स्विंग हूँ या पोजिशनल हूँ, या मैं डे ट्रेडर हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म हूँ। 2 भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो थोड़ा धीरे धीरे मैनेज करना पड़ेगा। नए हो तो पहले एक को सीखो, फिर दूसरे को सीखो। ये हो गया स्टाइल। फिर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में भी मैं बताया कि ज़्यादातर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे तो अच्छा है। फिर बाकी कमोडिटीज़, करेंसीज और
क्रिप्टो में जा सकते हो। तो वो बाद की बात है, पहले गली क्रिकेट से शुरू करते हैं, बाद में इंटरनेशनल पे जाते हैं, वैसे ही आप इंडियन मार्केट को समझो। फिर स्टॉक्स, अब स्विंग ट्रेडिंग समझो, हमने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, तो स्विंग ट्रेडिंग 10 से 15 दिन का ट्रेड होता है। उसके स्टॉक सिलेक्ट करने का प्रोसेस मैंने समझा दिया, टॉप डाउन अप्रोच, सैटेलाइट व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू, एरियल व्यू और माइक्रोस्कोप। और 2 सेक्टर या 3 सेक्टर आएंगे, मतलब 30-40 स्टॉक के अंदर से 3-4 स्टॉक को निकाल के ट्रेड करना है, वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। स्ट्रैटेजी मैंने समझा दिया कि पहले टूल्स RSI, फिर ट्रेड सिस्टम, बाय सेल, जो GFS का मास्टर क्लास भी दे रहा हूँ मैं आपको, फिर रिस्क मैनेजमेंट, उंगली काटना है और हाथ को बचाना है। बस भले 10 बार उंगली कट जाए, 10 उंगली हाथ 2 ही है, तो वो वाला रिस्क को मैनेज करना है। मार्केट में पिच पे बने रहना है 3 साल 5 साल विदाउट एनी विकेट गोइंग, मतलब छोटे विकेट जाएंगे चलेंगे, मतलब छोटा कैपिटल लॉस होगा चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सब हो गया प्रोसेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माइंडसेट पे काम करो, और उसमें हमने बात की 5 C's की। तो पहला C था क्लैरिटी, क्या चाहिए मुझे, फिर मेरे को क्यों चाहिए, कॉज, मेरा वाई हैज टू बी स्ट्रॉन्गर, देन आई नीड कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और काबिलियत, ये दोनों चीज मुझे चाहिए और दोनों एक साथ कनेक्टेड है। उसके बाद चाहिए मुझे कोचिंग, जो मुझे ऑनलाइन कोच हो या फिजिकल कोच हो या बुक के थ्रू हो या कोई भी कोच, सही कोच होना चाहिए और उसका अप्रोच मुझे सही लगना चाहिए। 1 कोच होना चाहिए। एक बार कोच चुन लिया फिर मैं उसको ही फॉलो करूं, ऐसा नहीं कि 5 कोच से सीख रहा हूं, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। 1 कोच 1 अप्रोच, 1 कोच 1 अप्रोच। एंड देन लास्ट कम्स द कम्युनिटी। आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो सही होने चाहिए, जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, एनकरेज करे, ना कि आपकी टांग खींचे कि भाई मत कर, सट्टा है, गैम्बल है, तेरा भी लॉस हो जाएगा, मेरा भी हुआ है। तो वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 5 C's को फॉलो करना है और बस इसको अगले 2 साल 3 साल तक का टाइम देना है। और किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, सेमिनार देखो, व्हाट्सअप देखो, वर्कशॉप करो, पॉडकास्ट देखो, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ। काबिलियत बढ़ेगी ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लर्निंग मोड में ही रहो। लर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि सीख लिया हो गया, जर्नी को एंजॉय कर लो, डेस्टिनेशन से प्यार मत करो, जर्नी को एंजॉय करोगे तो आप लंबा टिकोगे, क्योंकि डेस्टिनेशन शायद है ही नहीं, और है तो आ भी गया तो उसके बाद आपको डिप्रेशन हो जाएगा, राइट, जो काफ़ी लोगों के साथ होता है। सो वो जर्नी से एंजॉय करो, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी लर्निंग मोड में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने 3-4 कोट बताया वो है गो डीप नॉट ब्रॉड, मतलब एक टूल को मास्टर करो। लेस इज मोर, मतलब कम ट्रेड करो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा करो, टाइम कम दो ताकि आप दूसरा काम भी कर सको। और तीसरा मैंने बताया फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, विच इज बेसिकली कर्म कर और इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर। इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस देन यू विल गेट इट। और एक चीज़ मैंने बताई कि वैरायटी, स्पाइस, वो जो आपको थ्रिल एलिमेंट चाहिए वो स्टॉक मार्केट से बाहर रखो। स्टॉक मार्केट को बोरिंग बिजनेस बना के रखो, बोरिंग करोगे तो लंबा चलेगा, राइट। तो दिस इज द समरी ऑफ व्हाटएवर वी स्पोक इन दिस 1 hour। एक्सीलेंट सर। यहाँ पर ना लोग भी, शायद आपने भी अपने कमेंट सेक्शन चेक किया हो, हर ट्रेडर के ऊपर ये सवाल कई बार उठाए जाते हैं कि अगर आपको इतनी अच्छी ट्रेडिंग आती है तो फिर आप खुद ट्रेडिंग करके क्यों नहीं कमाते सिर्फ, या फिर आप लोगों को इतना सिखा करके क्यों अर्न करते हो? तो आपका मेजर जो रेवेन्यू सोर्स है वो ट्रेनिंग से आता है या फिर ट्रेडिंग से आता है? कभी सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग से आएगा, राइट क्योंकि ट्रेडिंग मैं बताना चाहता हूँ और ओपन है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो आप कोई भी कोच, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख लो, तो वो डॉक्टर सिखाता है हॉस्पिटल में तो वो बोलेगा खुद ही ऑपरेशन क्यों नहीं करना है? देयर हैज टू बी समवन ना। मेरा पर्पस है, मेरा वाई स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को लोगों को एम्पावर करना है। आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं खुद ही पैसा बनाऊं, लोगों को डोनेट करूं चैरिटी, तो आप ट्रेडर अच्छा बनो। मेरा पर्पस है कि मेरे को लोगों को एम्पावर करने में मज़ा आता है, वो मेरा पर्पस है। इसलिए आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर कोच। इनफैक्ट नाउ आई एंजॉय टीचिंग नॉट ओनली ट्रेडर्स, आई एंजॉय टीचिंग टीनेजर्स। सो बच्चे हैं, मेरे भी 2 टीनेजर बच्चे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने 40 की उम्र में सीखा, वो अगर वो 15 की उम्र में सीखे तो बहुत सारी गलतियां बचा लेंगे, फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में, माइंडसेट के बारे में, राइट। तो इसलिए नाउ वी आर टीचिंग देम, वी हैविंग अ कोर्स ऑन सुपर टीन्स। उनको हम कम्युनिकेशन, बोलना सबसे बड़ी कला है, राइट। देन वी नीड कम्युनिकेशन, देन AI इन टेक्नोलॉजी। मिसयूज भी होता है, अगर आप गलत आदमी के गलत हाथ लग गए, गलत दिमाग चल गया तो मिसयूज हो जाएगा। तो उसके लिए उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए, उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। वी कॉल इट कैरेक्टर, एटीट्यूड और टैलेंट। तो कैरेक्टर सही है मतलब आप कोई नहीं भी देख रहा है तो सही काम कर रहे हो। एटीट्यूड सही है कि आप मुश्किलों में भी आगे बढ़ोगे। ये दोनों चीज़ अगर सही है तो आपका टैलेंट काम का है, नहीं तो टैलेंट का आप मिसयूज करोगे। तो इसलिए हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आपने बुक सुना होगा, फ्रैंकलिन कवे इंस्टीट्यूट है, उनका राइट्स लिया है ताकि हम उनको सिखा सके, अपने बच्चों को, अपने टीनेजर्स को और अपने एडल्ट स्टूडेंट्स को भी। फिर आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना होगा,
वहाँ सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेडिटेशन का, उनके साथ हमारा टाई अप है श्री श्री रविशंकर जी के फाउंडेशन का, ताकि हर एक कोर्स में बच्चों का हो या बड़ों का हो हम मेडिटेशन प्रोग्राम करवाते हैं, सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, ताकि माइंड सेट ठीक हो, एटीट्यूड सही रहे, राइट। तो ये 360, तो आवर जॉब इज टू एम्पावर पीपल, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट एवरीवेयर, एंड दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज आवर मेन बिजनेस राइट नाउ। ओके, वाओ सर, वेरी नाइस। मुझे लगता है सर ट्रेडिंग पे तो एक पॉडकास्ट हो गया, ऐसा लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी एक पॉडकास्ट आपके साथ होना ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इनफैक्ट जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोच होते हैं, ऐसा लग रहा है उनसे भी ज़्यादा नॉलेज, उनसे भी डीपर आप उसमें जा सकते हो। तो सर बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करके। तो सर पूरा पॉडकास्ट हो गया और यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट में हम एक गेम खेलेंगे और उसमें भी लोगों को बहुत सारी एडवाइस बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में मिल जाएगी। और स्टार्ट करते हैं इसको। सर यहाँ पर आपको अपनी चॉइस बतानी है, हम किसी को यहाँ पर एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आप होते उस पोजीशन में तो आप क्या करते, आप क्या चूज़ करते ना। तो आप क्या चूज़ करोगे? 2 ऑप्शन आपके पास में, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग, ओके। स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप क्या चूज़ करोगे? स्विंग। अच्छा, स्विंग, ओके। अगर ट्रेडिंग को हटा दें और आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे, लार्ज कैप स्टॉक में या मिड कैप में? जहाँ पे मेरा सिस्टम सेट होगा वो, बेस्ड ऑन टेक्निकल, लार्ज कैप और स्मॉल कैप और डजेंट मैटर, RSI जो बताएगा वो करूँगा। ओके ओके। इन्वेस्ट करना है गोल्ड में या स्टॉक में, तो कहाँ पर करोगे? स्टॉक में, ओके। स्टॉक या रियल एस्टेट में? तो स्टॉक, ओके। गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में से? स्टॉक। स्टॉक म्यूचुअल फंड में? तो भी स्टॉक आप आएंगे, ठीक है। चलो म्यूचुअल फंड में ही करना है तो SIP या लमसम आप क्या करेंगे? SIP और लमसम दोनों। SIP चालू रखूंगा और लमसम जब मार्केट मौका मिले तो। स्मार्ट आंसर। एक ऐसी बुक जो कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, हर किसी को। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ट्रेडर को नहीं, हर किसी को पढ़नी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच सबको पढ़नी चाहिए। और एक ट्रेडर को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हर ट्रेडर को? टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी। ओके। वन एडवाइस फॉर एवरीवन। स्टॉक मार्केट के लिए है एवरीवन, मैं वो मेंशन कर दूंगा कि ट्रेडर या किसके लिए, एवरीवन। बी इन लर्निंग मोड, यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड वन एडवाइस फॉर ट्रेडर्स। वहाँ पे भी एक्चुअली सेम ही है कि लर्निंग मोड में रहोगे और 5 C's को फॉलो करो। ओके। योर फेवरेट मूवी? मूवी देखे बहुत टाइम हो गया, बट ओल्ड टाइम्स, अंदाज अपना अपना। बस अपना, ठीक है। वन यूट्यूब वीडियो यू रिकमेंड? I'd recommend my GFS strategy video, जो सब लोग कर सकते हैं। और अगर कोई पॉडकास्ट आपको रिकमेंड करना हो तो? पॉडकास्ट में जो आपने देखा आपको बहुत सही लगा, वो हो सकता है स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग भी हो सकता है। पॉडकास्ट में मैं जिनको फॉलो करता हूँ उसमें से एक है टॉम बिलीव, जिनका इम्पैक्ट थियरी करके पॉडकास्ट है, वहाँ पे बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं। और एक है डायरी ऑफ अ CEO, उनका बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। या सर, कोई एक ऐसे पर्सन जिनसे आप मिलना चाहते हो लेकिन आज तक मिले नहीं हो, वो कौन हो सकते हैं? ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू मीट वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, ओके। अगर आज सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, किस मेंटेलिटी से? आप माइंडसेट का आपने बताया 80% रोल होता है, तो किस माइंडसेट से आप स्टार्ट करोगे? पहले मैं अपने 5 C's को ठीक करूँगा फिर से, और फिर शुरुआत करूँगा। वाह। अगर ये लास्ट मेरा, अगर आप इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हो तो आप क्या चेंज करोगे फाइनेंस के सिस्टम में? टैक्स कम करोगे? हाँ, वो एक मेन है जो इंडिया, हाँ, टैक्स कम करना इज द फर्स्ट थिंग, बट आई थिंक आई एम नॉट द एक्सपर्ट, सो मैं उस डिपार्टमेंट में, मेरी जितनी समझ है वो, मैं जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, बट अगर हो सकता है तो कम कर सकते हैं ताकि लोग और ज़्यादा कमा सके और ज़्यादा इनकरेज सके। आपने अपनी सबसे बड़ी उंगली कब काटी, मतलब कितनी बड़ी काटी, मतलब सबसे बड़ा लॉस? 2 करोड़। और सबसे बड़ा प्रॉफिट इफ यू वांट टू? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, ओके ओके। और 2008 में आप तो पूरे, मतलब आपका बताया था 2002 के समथिंग आपका बड़ा लॉस हुआ था। वो तो आप जीरो पे आ गए तो उस टाइम पे? जीरो से माइनस में कर्जा लेके, ओके ओके। ठीक है विशाल सर, हमारा ये गेम्स का सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक बुक का कहा था, अगर आप चाहें कि 2 से 3 बुक और अगर आप रिकमेंड कर पाएँ जो ट्रेडर्स देख रहे हैं उनके लिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ट्रेडर्स के लिए एक तो मैंने बताई जो बुक है वो, फिर दूसरी बुक है, एक हमारी बुक है, किताब है जो ये कैशटैग। अब बहुत जल्द इसका हिंदी वर्जन भी आएगा, जब तक शायद पॉडकास्ट आए तब तक आ भी जाए। और भी एक बुक है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन प्रिंग, और एक बुक है जापानीज कैंडलस्टिक बुक बाय स्टीव निसॉन, और एक सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन था। ओके। ये 4-5 किताब पढ़ के टेक्निकल का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो रहा है। और अगर इन्वेस्टिंग के लिए?
इन्वेस्टिंग का आई थिंक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय, हाँ वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैम, जो वॉरेन बफे की भी फेवरेट बुक है। ओके, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग की भगवत गीता। यस। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने you. बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, गेम के सेगमेंट को भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई विश कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी शायद एक पॉडकास्ट फ्यूचर में कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस डीपकास्ट के एपिसोड में इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।